गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं छाप तिलक दी वीक और इस वीक में अलग अलग खूबसूरत चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग प्यारे प्यारे शोज़ हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे आपस की बात है, अगर हम इंसानों की बात करते हैं ना, हम बहुत मासूम होते हैं। हमें छोटी सी चीज़ डरा देती है, हमें छोटी सी चीज़ खुश कर देती है, हमें छोटी सी चीज़ उदास कर देती है। हम लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। अब हम में से ही कुछ लोग फिज़िकली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको आप कितना भी काम करवा लो वो थकते नहीं हैं। कुछ लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप उनको कुछ भी कह दोगे वो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनके ऊपर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। और इसी तरह हर इंसान में अलग अलग खुसूसियात होती हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे लगता है कि ऐसे होते हैं जो किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं होते, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनमें से हूँ। कभी कभार मुझे दुख भी होता है कि मैं किसी और के लिए तो हार्मफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने लिए कभी कभार बड़ी हार्मफुल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे छोटी सी बात से खुशी मिल जाती है और मुझे छोटी सी बात से दुख भी लग जाता है। मैं छोटी सी बात पे दुखी हो जाती हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ शायद उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी होती है। कोई भी इतनी सी बात कह देता है और असर हो जाता है दिल को। कोई बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें ऊपर से गुजर जाती है। मुझे वो ब्लेसिंग लगती है कि कभी कभार बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ ही नहीं आती और इसीलिए जो है वो कुछ असर ही नहीं डाल पाती, और कभी कभार छोटी छोटी बातें समझ आ जाती हैं और वो दिल पे लगा के बैठ जाती हूँ और बीमार भी हो जाती हूँ। मगर मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये मेरी विल पावर मुझे अपने माँ से मिली है, मुझे विरसे में मिली है, और मैं इस वजह से लड़ती रहती हूँ। मैं अपनी इन छोटी छोटी बुरी और अच्छी आदत की वजह से मैं अपने आप से लड़ती रहती हूँ, और इसी तरह अभी तक ज़िंदा हूँ, वरना पता नहीं क्या हो गया होता। आपके अनकरीब, आपके अरीब करीब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी चीज़ में और जो बहुत वीक होते हैं। और आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आप क्या करते हैं, आप जो वीक हैं आपके इर्द गिर्द के लोग, आप उनकी स्ट्रेंथ बनते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हैं आपके इर्द गिर्द के लोग, आप उनसे स्ट्रेंथ लेते हैं। ये गिव एंड टेक वाली चीज़ हमेशा अगर आप अपनी ज़िंदगी में रखेंगे आप कभी भी डूबेंगे नहीं। मैं अब आपसे कहूँ ये कि अगर आपके पड़ोस में कुछ खाना पक रहा हो और आपको एकदम मज़ेदार खुशबू आए, आपने बस सिर्फ ये खुशबू सूंघी हो और खाना बेल बजे और वो जो पका हो वो खाना आपके सामने आ जाए, तो एकदम आपको खुशी महसूस होती है। वो जानी अनजानी छोटी सी खुशी होती है। फिर अगर आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हों और आपके बच्चों की रिज़ल्ट कोई बहुत अच्छे आ जाए, या कोई आपको चलते फिरते ही कह दे कि आपने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है, बड़े ज़बरदस्त इज़्ज़त देने वाले बच्चे, तो आपको एक जानी अनजानी सी खुशी मिलती है। इस खुशी का ना कोई मैं कहती हूँ इस खुशी का कोई नेबल बदल नहीं है। एग्जैक्टली नेबल बदल नहीं है। मियाँ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे मियाँ तो इतना कोरा है, इतना कोरा है, बस पता नहीं मैंने क्या गुनाह किए थे ना मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया, अभी बर्थडे गुजरी ना वैलेंटाइन, मतलब कि कोई गिफ्ट देना ही नहीं। कंजूसियत तो मैं अब आके अपने फपोले यहाँ फोड़ लेती हूँ। कंजूसियत कूट कूट के भरी है मेरे मियाँ की। बीवी को गिफ्ट देने के लिए उसकी कंजूसी जो है वो सामने आ जाती, नहीं पैसे बचाना है, महंगाई है। मुझे अपने मियाँ से तो कोई गिफ्ट मिलना नहीं है, लेकिन कभी अगर वो फ़ोन करके कह दे कि चलो मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलूँ या मेरे लिए गजरे ले आए, तो मेरा कसम से लिटरली मेरा दिल चाहता है कि मैं छलांगे लगाऊँ। क्योंकि जब कोई आदमी अपनी मोहब्बत का इज़हार इस तरह नहीं करता ना जैसे उसका स्पाउस चाहता है, उसके अलग तरीके हैं मोहब्बत के इज़हार के, तो फिर जो है वो वैसे इज़हार कर दे गजरे वजरे। हालांकि बहुत अजीब सा लगता है कि शादी के 20 साल बाद गजरे ला रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता जो मर्द हजरात हैं, ख़वातीन को इन छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं। उसी तरह जब आपकी शादी होती है और आपके लिए आपके दोस्त व अहबाब, अभी मैंने देखा हिरा और सलान की शादी हुई है। हिरा हमारी अभी न्यू कमर है, उसको ज़्यादा दिन नहीं हुए शो बिज़नेस में आए हुए, लेकिन उसके स्पाउस ने
जो मेहंदी पे उसको एक सरप्राइज़ दिया बहुत अच्छा सा डांस करके, जबकि वो शाय था, जबकि उसको अकेले स्टेज परफॉर्मेंस देते हुए ज़रा खौफ आता था, मगर उसने अपनी बीवी की खातिर उसको ये सरप्राइज़ दिया और इतना खूबसूरत रोमांटिक नंबर उसके लिए परफॉर्म किया। आपने देखा होगा, मुझे लगता है वो किसी भी अवार्ड फंक्शन से भी ज़्यादा खूबसूरत परफॉर्मेंस थी जो उसने दिल से अपने स्पाउस के लिए की। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको खुशियाँ देती हैं। आपको पता है, जब घर वालों की तरफ से मिलकर छोटी छोटी सी रस्में आपकी शादी में प्ले की जाती हैं, तो वो रस्में कभी कभार तो बहुत खुशी देती हैं और कभी कभार लड़ाइयों का बायस भी बन जाती हैं। सो अगर वो रस्में, वो छोटी छोटी रस्में लड़ाइयों का बायस बन रही हैं तो उन्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर वो खुशी का बायस बन रही हैं, हंगामे का बायस बन रही हैं और उससे कुछ रौनक लग रही है, तो ऐसी छोटी छोटी रस्में ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ हम आपको अपने शो पे छोटी छोटी खुशियाँ देने का मौका फराहम कर रहे हैं। शादियों का सीज़न है और हर घर की अपनी अपनी अलग रस्में होती हैं, लेकिन अगर हम आपको नई रस्मों के बारे में बताएं तो क्या ही बात होगी। हमारे यहाँ कुछ घराने हैं जो अपनी रस्में आपसे शेयर करेंगे आज हमारे शो पे। ये मीठी मीठी रस्में वो हैं जो देंगे आपको वो छोटी छोटी खुशियाँ जो इंसान को हमेशा हर दम ग्रैब करनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी, आपको नहीं पता कि आप कब तक ज़िंदा हैं। सो क्यों ना हम बजाय गम ग्रैब करने के खुशियाँ ना चूज़ कर लें अपने लिए। ये टोकरी है, ये ज़िंदगी एक टोकरी है जिसमें खुशी भी है, गम भी है, फूल भी हैं, कांटे भी हैं। उन कांटों से बचा के क्यों ना हम फूलों की खुशबू सेलेक्ट करें, क्यों ना हम खुशियाँ सेलेक्ट करें। वैसे इस वक्त मुझे कोई सिलेक्शन का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि मुझे अभी ब्रेक को सेलेक्ट करना है। आइए एक ब्रेक के बाद छोटी छोटी खुशियाँ सुबह सुबह छोटी छोटी बातों के जरिए निदा यासर आप तक पहुँचाती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं वो छोटी छोटी खुशियाँ, जो छोटी छोटी रस्में, जो प्यारी प्यारी रस्मों की वजह से आपको मिलती हैं उस इवेंट पर, उस शादी ब्याह पर जिस पे पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता है और वो मस्तियाँ, वो हंगामे, ये छोटी छोटी रस्मों की वजह से एक एंटरटेनमेंट, एक वो कहते हैं ना कि एक पूरा ड्रामा लगा हुआ होता है पूरे ख़ानदान में। सो हम एक और ड्रामा सुबह सुबह लगाते हैं और आपको उन छोटी छोटी प्यारी प्यारी मीठी मीठी रस्मों से आगाह करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं छाप तिलक दी वीक। सो हमारे पास आज 3 सेलिब्रिटी हैं। एक तो फ़हीमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक निदा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कितनी अच्छी लग रही है, तैयार शयार पूरी चुनरी का दुपट्टा। एक नया लोगों को आइडिया मिल गया है कि आप ज्वेलरी है आई लव चुनरी, मतलब चुनरी ये का दुपट्टा। ट्रेडिशनल, इसका जैसे चुनरी देखते हैं ना आपको पता चलता है कि हाँ कि ये ट्रेडिशनल शादी और ब्याह की ड्रेसिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। निदा हमारे पास है, तुम लोग क्या ट्रेनिंग करके आए हो? ब्लैक हम लोग यही डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग सेम ड्रेसेस पता नहीं कैसे पहन के आ जाते हैं। लास्ट में हम दोनों व्हाइट पहन के आ गए थे और ब्लैक पहन के आ गए। डॉक्टर उम्मेराइल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस दुल्हन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ। ना ये इनकी भाभी है, ना बहन है, ना बेटी है, ना कोई और है। लेकिन ये हम मीठी मीठी रस्में आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ हमारे पास अलग अलग ख़ानदान है और उसकी रस्में जो ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारे सामने। तो हमारे फ़हीमा, तुम्हारे ख़ानदान में कोई ख़ास रस्म होती है जो यूनिक है बड़ी? मुझे लगता है हर ख़ानदान की एक यूनिक रस्म होती है। हमारे यहाँ भी वही सारी होती हैं जो मेहंदियों में उपटन लगाना लड़कियों को, और वो पत्ता रख के पूरा बलाएं लेना लड़की की लड़के की। वो मुझे बड़ी यूनिक लगती है, वो जो मिरर में नहीं देखते आरती लगते हैं और वो दोनों दूल्हा दुल्हन वो दिखते हैं। सिंधियों में होती है, सर टकराते हैं है ना? मजेदार होती है रस्म, सब enjoy मजेदार होती है। लेकिन हम, मेरी और यासिर की नहीं हो पाई थी। हम लोग बहुत लेट हो गए थे, दूल्हा वाले लेट आए थे। तो जो हमारे यासिर की फुप्पो थी, उन्होंने कहा चलो 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 कोई रस्म नहीं होगी क्योंकि टाइम नहीं था। तो रस्में तो होती है मिठास घोलने के लिए, सो वो वाली चीज़ है। लेकिन हमारी मिस हो गई, वैसे होती मजे की। आजकल इस ट्रेंड चला हुआ है वो जो कोरियोग्राफ डांस करे, वो ऐसा कुछ हुआ था? नहीं भाई, उस जमाने में कहाँ होता? हमारी 20 साल पहले शादी उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता था, सादगी से शादी हो जाती थी और रुखसती हो जाती थी। हमारी बहनों ने फिर भी 21 मिनट का मेडले बनाया था। हाँ, उन्होंने बेचारों ने किया था, लेकिन लाइक हमने कोई नहीं ऐसा हुआ था कि मेरे लिए कुछ सरप्राइज हो। जैसे हिरा के लिए अरसलान ने किया सरप्राइज, पीछे वो वाइट कपड़ों में, मुझे बड़ा पसंद आया। ये एफर्ट आजकल की जनरेशन करती है, हमारी जनरेशन बुजुर्ग हो चुकी है इस मामले। वैसे जवानी में भी हमारी जनरेशन बुजुर्ग थी, कोई नहीं इस तरह की चीजें
चीजें अब तो ब्राइड्स भी कर रही होती है, मेरा दिल है मेरी हाँ, शादी तो को तो bride मैं तुम्हारी शादी में हुई था कुछ ऐसा मेरी सरप्राइज? मैं जितनी सिंपल थी उतनी मेरी शादी में बहुत धूम धड़का हुआ था, हाँ। बहुत ज्यादा हुआ था। अच्छा। और मुझे सादगी से पसंद है कि सादगी से शादी हो जाए। ले। इतने ही डांसेस हुए, इतने डांसेस, पूरे 1 महीने पहले डांस शुरू हो गए थे और मेहंदी में, फिर शादी, निकाह हुआ था, निकाह पे भी खूब हुए थे। हाँ। तो बहुत 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 हैपनिंग शादी थी मेरी। मैं बहुत थोड़ी फिल्मी सी थी, तो मैंने अपनी मियाँ से कि मुझे ना बग्गी में बहुत पसंद है रुखसती। तो उसने कहा क्या बग्गी पागल हो, उसको जेवर पहना होगा, कोई चोरी कर लेगा ये वो। उसने बिल्कुल ना कर दिया कि तुम तो फिल्मी हो, मेरा रिकॉर्ड लगाया। फिर उसके बाद जो है ना वो रुखसती में मुझे सरप्राइज देने के लिए बग्गी ले आया। पर मैं कोई 10 सेकंड के लिए बग्गी में बैठी होंगी, मेन रोड पे जाके गाड़ी में बैठा लिया, नहीं भाई जेवर चोरी हो जाएंगे। अच्छा, हमारा भी बग्गी में फैसल आए थे और डोली में मुझे लेके आए थे। अच्छा, मैं बता रही हूँ, पूरा प्रॉपर किया था उन लोगों हाँ, ने, दूल्हा हाँ। वालों ने और बहनों ने मिलके सब हाँ। तो प्लानिंग। नहीं, लेकिन भाई जो जो होता है, जैसे तुम्हें शौक नहीं था तो तुम्हारे लिए हुआ, मेरे लिए जिसको हुआ। शौक था उसको ऐसा सपाट आदमी मिला कि कोई फायदा नहीं। जी, आप क्या कोई चीज, हाँ निदा तुमने भी बताया ना, और आपने भी डॉक्टर मिराइल, कि आप लोग क्या कोई ऐसी डिफरेंट रस्में हैं जो आप शेयर कर सकती हैं? आई थिंक मम्मी के टाइम पे वही हुई थी जो मैंने आपको बताया, मिरर आरसी वाली। हाँ, और एक दूध वाली होती है कि दूध पिलाई होती है। दूध पिलाई तो सब क्या नॉर्मल होती है। हाँ, आपने बताया अपनी बेटियों की शादी पे कुछ ऐसी बिल्कुल खास? बहुत सारी रस्में होती हैं और हाँ। डिफरेंट, जैसे कि बच्चों के शौक अलग होते हैं, तो जैसे पान का पत्ता रख के तो करते ही हैं। हाँ। और उसके अलावा दुल्हा को लाजमी मेहंदी लगाते हैं माइयों में। हाँ हाँ, वो तो जरूरी है, वो जो छोटी उंगली में लगाते हैं बिल्कुल, ना। वो बड़ा, मेरे दामाद बड़ा भागते थे, मैंने कहा बेटा अब तो गए। हाँ। तो वो बड़े मजे का था। और उसके अलावा जैसे लोग, बच्चियां घबराती हैं, लेकिन हमारे यहाँ फैमिली में होता है कम से कम 1 महीने पहले से उपटन की लुपड़ी जिसे कहते हैं, लुपड़ी? जो पूरा उपटन वाला अरे जाता बाप रे, लो। है, लाजमी 1 महीने से। अच्छा, हमारे यहाँ मुझे याद है अम्मी दूल्हा को सुरमा भी लगाती हैं। हाँ, सुरमा भी अम्मी लगाती थी। वो तेल भी लगाते हैं, तेल भी सुरमा लगाते हैं, सुरमा पूरी जो लगाते हैं। माइयों होती है लड़के की। जैसे सादिया, मुझे याद है सादिया इमाम की भाई की शादी थी, मैं उसमें गई थी, तो उन्होंने अपने भाई को प्रॉपर ऑयल लगाया था, सरसों का तेल होता है और वो सुरमा होता है। सुरमा होता है। वो आदमी कहाँ लगाते हैं सुरमा? वो और अम्मियाँ पकड़ के कहती नहीं नहीं लगाना होगा, तुम्हें लगाना होगा। हाँ, ये जरूरी है, ये जरूरी। अच्छा, हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन इंडियंस में बहुत हल्दी और ये इंडियंस जब सारे वहाँ सेलेब्स जिनकी शादियाँ हो रही हैं उनको देख रहे हैं, तो हमें सब नजर आ रहा है कि हल्दी में पूरा मुंह निचोड़ देते हैं। बिकॉज अम्मी हमारी भी इंडियन ही है ना, अम्मी अब्बू दोनों इंडियन है, तो उसमें अम्मी के अंदर है वो चीज। वो कहते हैं, अच्छा। नहीं नहीं ये करो, ऐसे करो, ये वाली रस्में होनी चाहिए, ये वाली रस्में होनी चाहिए। अच्छा भाई, मेरा ख्याल से आपके हमारे घर में कॉमन रस्में होती है जो सबके यहाँ होती है, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको भी नहीं पता होते, आपके आसपास ही होते हैं, उनकी यहाँ बड़ी मुख्तलिफ रस्में होती हैं। सो कौन सा खानदान मेरे सामने बैठा? हाँ, बेग साहब का खानदान है। हाँ, सो बेग साहब के खानदान में क्या ऐसी मुख्तलिफ चीज़ है जो और किसी खानदान में नहीं? असल में जैसे हमेशा ही होता है ना, हमारे खानदान में तो ये होता है, हमारे खानदान में तो वो होता है। कोई बहुएं भी आती हैं तो उनको भी बड़े फखर से जताया जाता है, हमारे खानदान में तो ऐसे खाने पकते हैं, हमारे खानदान में तो ये खाया जाता है। और अगर नहीं भी होता तो फिर भी बड़ा हाँ। चढ़ा के बोलते हैं। हाँ, असल में हम लोगों का ताल्लुक है लखनऊ से, और लखनऊ में रसूमात की एक लंबी कतार बनी हुई होती है। भाई। आप जब रिश्ता तय होता है, जब से लेकर रुखसती तक, हर तरह, हर जगह पे रस्म अच्छा। आपको करना पड़ती है, कोई ना कोई रस्म कोई जरूरी भी है। रस्म जरूरी है। हर जगह रस्म जरूरी है। आपकी रस्म ये है, शादी के बाद दुल्हन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने की चूड़ियां भरनी है, हाँ जी, जेवर सब चीज़- पहन के घूमना है। बिल्कुल 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 है? जेवर बिल्कुल traditional नाराज हो पूरा। जाते हैं बिल्कुल अगर ना हाँ पहने। जी, हाँ जी, घूंघट भी कभी कभी निकाल के, हमारे तो इतना पुराना वाला है कि वो भी अभी तक जिंदा है, क्योंकि नई जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है, लेकिन हाँ। हम लोग उसको अभी तक जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। मुमकिन है कि वो आगे चले, लेकिन अभी पता नहीं है बच्चों को। मुझे पता नहीं क्यों अब मुझे अब ये जिंदगी में चीज फन लगने लगी है। हाँ। मुझे लड़कियां कहती है ना, हमने नहीं जेवर पहनने, हमने नहीं। उस वक्त शायद जब मैं लड़की थी तब मुझे भी लगता होगा ये। हम लोग को अभी नहीं थोड़ी अच्छा थोड़ी लगता है। था। अभी थोड़ी अभी थोड़ी है। बस अब थोड़ी थोड़ी ही रह गई है, आखिरी के वो रह गए झटके। तो अब मुझे जो है ना वो लगता है कि इसमें क्या है यार, अगर आपकी कुछ किसी एक्ट से किसी को खुशी मिल रही है तो आप पहनने जेवर। इतना सिंपल रहे होते हैं। अच्छा है शादी के बाद एक आप नया लुक हाँ, चुनें और पहने, थोड़े दिनों की बात है। एंजॉय करें। लेकिन और बच्चों ना, को, at least- बच्चियां माने भी सही, जैसे मिशी की जब शादी है तो मिशी को मेहंदी से एलर्जी है। उसकी सास को अगर आप देखें तो वो माशाल्लाह इतनी, जैसे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ को शौक। सेलिब्रेट करती है, शौक, बहुत ज़्यादा। हाँ। मेहंदी भी हो और वो मेहंदी लगाती नहीं है। तो हमने सिर्फ
उसके ना जो कलर मेहंदी होती, जो कलर्स होते वो लगाए थे, उसने नहीं लगाई मेहंदी। क्योंकि एलर्जी है ना, चलिए उसको तो मेडिकल Actually इशू है ना। नहीं, मेडिकली नहीं है, जो आजकल की बच्चियों को एलर्जी होती अच्छा, है, जो कि वो- खुशबू से भागते हैं। तो आपने उसको क्या टैटू हो जो आर्टिफिशियल वाला बच्चों को मैंने कहा, लगाते बेटा हैं। सास को खुश करना है। हाँ तो अगर आप किसी को खुश कर सक रहे हैं अपने दुल्हन, एक्शन पता है, में, मेहंदी के बगैर दुल्हन तो लगती नहीं लगती दुल्हन वो तो जितनी मेहंदी होगी तो ही तो दुल्हन ये लगती तो है। बात है। और एक हाँ। डिफरेंट लुक आता है ना। आप वैसे तो हमेशा सिंपल ही रहते हैं, लेकिन आप शादी वाले दिन या मेहंदी वाले दिन एक अलग थोड़ा सा अलग से look नजर होना आएगा। अच्छा, लेकिन आप देखें अगर आजकल जिन बच्चियों की शादी हो रही है ना, बहुत कम कम मेहंदी लगा रही है। बहुत कम मेहंदी, उनकी नहीं भरी हुई होती, यहाँ मतलब हम लोगों ने यहाँ तक लगवाई में लगती है। लेकिन आजकल की बच्चियां, अभी जैसे रिसेंट ही हिरा की शादी हुई तो हिरा ने बहुत कम हाथ पे जो होती है वो मतलब हाँ, मेहंदी। अच्छा वो खूबसूरत लगता है। हाँ ये कह डे वेडिंग्स भी शुरू हो गई और बिल्कुल लाइट कलर्स पहनना लोग लाइट कलर्स और Light लाइट मेकअप, हेवी ज्वेलरी, लाइट मेकअप। अच्छा, हम तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि शादी है और रेड ड्रेस है और रेड लिपस्टिक है, ये शादी पे ही पहनना लाजमी। है, लाजमी लाल जोड़े के बगैर क्योंकि तो अम्मी दुल्हन शादी से पहले पहनने नहीं देती थी। अम्मी कहती थी रेड लिपस्टिक नहीं लगानी है, शादी के बाद करना, साड़ी शादी के बाद पहनना। हाँ। तो वो सारी चीजें थी ना जो अब चेंज हो गई Change है। हो गई। लड़कियां पहले से साड़ियां पहन लेती हाँ हैं। भाई, मैट्रिक होता है, इंटर होता है, साड़ी आता फेयरवेल साड़ी वाइट पहन, पहनते हैं। नहीं कलरफुल भी पहनते हैं। colourful अच्छा नहीं, पहनती अभी हैं। तुम कह रही हो हाँ, शादी वो में। निकाह होता है ना, तो निकाह का एक अलग, देखो पहले निकाह तो सेलिब्रेट नहीं होता था, अब बड़ा लोग निकाह को सेलिब्रेट करने लगे हैं। वो पूरे पर्दे फूलों के बने होते हैं, दुल्हा दुल्हन को सामने बैठ के निकाह कबूल करवाया जाता है, तो वो बहुत प्यारा एक और ये मुझे यादगार अच्छा है। लगता है ना? है। और मुझे भी अच्छा रस्म भी लगता ऐड है। हो गई ना, शेंदी। एक तो मेहंदी तो थी, एक शेंदी भी हो गई, एक नहीं, extra वो रस्म। मेहंदी और शादी को इकट्ठे कर दिया है। शादी कर अब पैसों की लेकिन बात माइयो चलती है। ना अलग होना चाहिए, माइयो माइयो अलग होना हाँ, वो लेकिन बहुत इंटीमेट ऐसा होना चाहिए कि आपस में ही होना करीब चाहिए। के उसे हल्ला गुल्ला जो करीब लेकिन के एक और आपने नोट किया है, पहले दूल्हा दुल्हन कितने शर्मीले होते थे, अब भाई कोई भी हो, निकाह हुआ, पर्दा हटा, दुल्हन का बोसा लेने गए दूल्हा। हर शादी में ये मुझे नजर आ रहा अब बोसा तो लेना है सबसे पहले। है। मतलब मैंने कहा ये क्या है, इतने शर्मीले, शर्म नहीं खत्म हो रही, धड़म निकाह हुआ, डन टड़ान डन। अंग्रेज अब बन देखिए गया। जो नहीं करेगा उससे झगड़ा होगा। है? वो अब feel जो कर दुल्हा जाएगी। नहीं करेगा तो वो अब दुल्हा नहीं करेगा तो दुल्हन कहेगी आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। आपने तो ऐसा किया ही नहीं जैसे मेरी रानी जो सहेली थी, उस रानी की मियाँ ने देखे किया वैसे था। ही करना चाहिए था। और मैं तो आपकी रानी नहीं हूँ और पोस्ट भी तो करना है। अब ये भी चीज है। एक्शन, मुझे लगता है एक्शन रिप्ले भी होता होगा, कैमरामैन कहता होगा नहीं सही एंगल नहीं आया, दोबारा करें, दोबारा ले, बार बार ले। जी। सो आज यहाँ बेग साहब की तरफ से हम शुरुआत कर रहे हैं और माइयों से शुरुआत करें। माइयों की क्या पहले मैं माइयों की रस्में यहाँ से पूछती चलूँ, फिर आपकी डिफरेंट किस्म की रस्म सुनते हैं हम। माइयों पे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पींडियाँ बनाती हैं अम्मी, बिल्कुल बनाते हैं। पींडियाँ बनते हैं, गुलगुले बनते हैं ढोलकियों में, पींडियाँ बनती है हमारे घर में, थोड़ा बहुत उपटन लगाया जाता है। 7 दिन पहले तो माइयों नहीं बिठाते, लेकिन क्योंकि अब जैसे लाइक मैं काम करने वाली थी तो मैं तो 1 महीने पहले घर पे बिठा दिया गया। मगर ट्रेडिशनल फैमिलीज जो है, जो बच्चियां पढ़ती वरती हैं, उनको कहते हैं 7 दिन पहले तो बैठ पहले जाओ। बिठाते थे। हाँ, पहले बिठाते और कहीं आने जाने नहीं देते थे कि नहीं जाना नहीं है, घर में बैठ जाओ अब तो। नहीं नहीं निकलने देते थे लेकिन बच्चे फिर भी कि गलत छाया ना पड़े, वो बहुत सारे मिथ्स और इस तरह की चीजें। तुम लोग क्या माइयों की कोई खास रस्म होती? माइयों में बस गुलगुले अम्मी बनाती थी, अच्छा। ये प्रॉपर बनता था। और उसके अलावा कोई उपटन लगता था लड़कियों को। 7 दिन उसको ये होता था कि इसको उपटन लगाना हाँ, लड़की को, कि इसको अच्छे से लगाओ उपटन। हाँ, ये खास वो वाली लगता था। चीज। तुम्हारे यहाँ निदा कोई तुम्हारे खानदान में होता है कि नहीं, सेम यही रस्म है, यही उपटन लगती है। उपटन? आपने अपनी बच्चियों के लिए कुछ बिल्कुल खास? उपटन तो लगता है, जैसे मैंने कहा। और हाँ। साथ मतलब मेरी कोशिश होती थी कि जितना ज़्यादा घर में बैठ जाए। अच्छा और दूसरा ये कि काली डोरी या कोई काली चेन में ज़रूर पहनाती हूँ, अच्छा बच्चियों को नज़र ना लगे। अच्छा। और कि मतलब खुली जगह पे ना जाए। हाँ। होता है कि बस मतलब बाग में ना, गार्डन में ना निकले, बाहर ना निकले, परफ्यूम ना लगाएं। हाँ। कि मतलब वो भी इतना सादा रहो कि जब तैयार हो तो वो अलग महसूस हो तैयार। और
और मायू की दुल्हनों को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता। अकेला तो वो खैर हो ही नहीं सकती, इसलिए कि इतनी दोस्त हैं, काजा का पूरा। मैंने कहा ना हमारे घर में लाजमी उपटन की रगड़ाई होती है, अच्छा, और बहुत होती है। और आप बना के देती हैं? उपटन अब मैं बनाती हूँ, हाँ। अपने जमाने में तो नहीं, लेकिन अब बच्चियों अब के बच्चियों के उपटन लिए। बिल्कुल फूलों का उपटन मैं बना के उनको देती हूँ, अच्छा, और वो इतनी अच्छी खुशबू आती है। और दूसरा जो है ना, एक मुझे बहुत पसंद है, हमेशा से करती आई हूँ, कि दूध से ना हाथ पैरों को थोड़ा सा वॉश करवाती हूँ रोजाना। अच्छा। बड़े मुलायम, बड़े सफेद। अब तो आपको पता है लैक्टिक एसिड जो जैसे सिरम्स हैं, लैक्टिक सिरम भी आ गया है, और एग्जैक्टली वो दूध वाला ही काम करता होगा। दूध में तो आपकी स्किन कैसी भी है, कोई एलर्जी नहीं होगी। हाँ। तो वो सिर्फ सिंपल आपने दूध का वो बिल्लियों को डाल दें, पौधों में डाल दें, वो फेंकना तो नहीं है, लेकिन वो इतने अच्छे हाथ पैर हो जाते हैं, मुलायम नरम और उसके बहुत मुलायम और अच्छे, प्यारे बहुत प्यारे प्यारे हो जाते हैं। ओह वाह, अच्छा आइडिया जी। अब चलते हैं बेग साहब की फैमिली की तरफ। तो भाई ऐसे ही बताइएगा, हमारे खानदान में तो ये होता है। इसलिए कि हमारे खानदान में वाकई कुछ ऐसा होता है। अच्छा, सबसे पहले ये कि अगर निकाह हो जाता है तो फिर हम लोग दोनों को एक साथ कर देते हैं मायू, और अगर निकाह नहीं होता तो उसी तरह से अलग, लड़की की अलग और लड़के की। अच्छा, ये तो है अभी तक हमारे यहाँ कायम। अच्छा, उसके अलावा ये कि हमारे यहाँ एक अलग सी जो रस्म है, हाँ। कंगना करके इमाम दिखाएं हम। जामिन और रखिए कंगना तो करके इमाम प्रैक्टिकली जामिन। करके दिखाते हैं, ताकि वो लोगों को फिर अब्सॉर्ब करने में भी आसानी हो। ये हाँ। कंगना है, इमाम जामिन, ये सब तो नॉर्मली सब ये तो करते हैं। आम तौर पे ये सब, ये कंगना, लेकिन ये कंगना जो है क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं इसका मतलब। इसके क्या अंदर होता है? तुम्हारे कंगन बांध भी रहे होता है, इसमें संदल भी होता है, सब चीजें होती हैं। ज़ाफ़रान, हल्दी, इस सब चीज़ें ये डाल- बांधते किधर है, दिखाना बेटा, हाथ दे दो। सीधे हाथ पर। दुल्हन हाथ तो दे सकती है ना, ये इधर सीधे हाथ। जी, जी, सीधे वो ये हाथ। तो उल्टा हाथ है। नहीं, सीधा सीधा हाथ है मेरी तरफ से। अच्छा, फिर बहुत भंड हो रहे हैं मुझसे जिंदगी में, मुझे नहीं पता, दिमाग कहीं और होता है, पैर कहीं रखती हूँ, जाता कहीं है। माजरत के साथ लोगों को कभी कभार इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है, होता यकीन है, माने दिमाग कहीं जगह चल रहा बहुत होता है। भंड हो रहे हैं। सो मेरे भंडों को माफ करें प्लीज। अच्छा, इसके अलावा ये 3 जो है अनाज ये जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, एक में चीनी होती है, एक में चावल और एक में आटा। दिखा दे जरा 1 मिनट मुझे। हाँ, ये आटा ये क्या है? ये इस आटा। तरह थाल में रखते हैं। जी, इतनी इसी प्यारी तरह से। बोरियां बनाई हुई छोटी छोटी सी। अच्छा, इसमें क्या है? आटा, ये आटा हो गया, ये आटा ठीक जी, है, ये चीनी है ये चीनी है, और ये चावल। ये लड़के वाले जा रहे हैं, लड़की वाले? लड़की वाले। लड़की वाले, हाँ। अच्छा, ये लड़की वाले उनको जो है साथ उन्होंने दिया। थाल बनाया है, चीनी, आटा और चावल। ये तीनों जो है- ग्रेन्स जो थे। हाँ, ये तीनों इससे जाते क्या हैं। होगा, रिस्क में ये बरकत। थाल, हाँ, इसकी लॉजिक यही होती है कि लड़की का रिस्क जो है वो नहीं, ये ससुराल थाल में रख के करते क्या है इसको? लेके जाएंगे इनके साथ ही। अच्छा, देते हैं लड़की जब की आप तरफ से। देंगे या ये रस्म करते हैं तो फिर आप ये तीनों चीजें लड़की के साथ ही देते हैं। रस्म क्या अच्छा, करते नहीं, हैं? मैं देखिए, ये जो है ना, ये तीनों चीजें ऐसे लेकर, ठीक है, और ये जब हम माइयों में ये रखते हैं हम साथ, अच्छा, ठीक है, लेकिन जब ये रुखसती ये साथ रखे की रस्म करते रहेंगे, लेकिन जब ये जाएगी ना तो उसके साथ हम ये तीनों चीजें रखेंगे। लेकिन हर डोरियों चीज का में क्या शामिल- सीन है इसमें? मैं यही बता रही वो हूँ। आप जो है ना मिक्स, मुझे नहीं। लग रहा है कि मिक्स देखिए, अब ये जो है ना, ये वाली डोरियाँ, ये हाँ। 7 डोरियाँ जब हम रस्म करने आते हैं ना, जैसे लड़की की रस्म करेंगे तो उसमें हर सुहागन जो है वो एक डोरी इस पे बांधेगी अपनी दुआओं के साथ। अनाज पे बांध अनाज दी है। पे मैं बांध समझी देगी। लड़की के हाथ पे डोरी बांधने का क्या, वो लेके जाएगी नहीं साथ? नहीं, वो नहीं लेके जाएगी। फिर इसमें ये होता है कि इसमें से एक उठाए एक जरा, मुट्ठी, दिखाएं, जैसे हम जैसे देखते ये हैं। है। इसको ना इस पे बांध दें। अच्छा, अब ये हम इसको, अच्छा, वो रुमाल उठाएं। हाँ, अच्छा, अब ये एक कितने 7 रुमाल है ना? हाँ। अब रुमालों का क्या करते हैं? आप इसी के दामन, चले, पता है हर किसी को बताना भी नहीं आता, इसलिए मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। अब ये इस रुमाल रखा, ये रस्म, पहली रस्म है थाल की हो रही है। जी, जी। अब आपने क्या निकाला इसमें से? अब इसमें ये जो है ये इनके साथ रखा जाएगा। नहीं, मुट्ठी भर के निकालेगी ना वो। मुट्ठी भर निकालेगी। मुट्ठी भरो, 1 सेकंड, मुट्ठी भरो, एक मुट्ठी इसमें से ली इसने, एक मुट्ठी अगले उसमें से ली। हाँ, ले, आप इसमें डाल दो ना, दोनों हाथ निकाल लो, गोद में। हाँ, ऐसे करो। अच्छा, अलग अलग जो अनाज के ये हैं, इसमें एक मुट्ठी निकाल के रुमाल में रख अपने लेंगे। मैके के अनाज में डाल। जी जी, ओके, क्योंकि बाद में वहाँ भी और पाएगी ना। तीसरी? ये अच्छा, दिखा, ये तीनों ग्रेन्स में से एक एक मुट्ठी इन्होंने अपने गोद में डाली, उस रुमाल में बांध के अपने मैके को दी कि मेरे मैके से भी अनाज कम ना हो। हाँ, ये लो, ये बांध दो। ये इसमें बांधना है या क्या? ये किसको देंगे?
ये तो इनके भाई को, अच्छा भाई को, बाप को, जो इनका बहरम रिश्ते हैं ना उनको हाँ ये दे देंगे। अच्छा, ये दे देंगे कि भाई इसकी लॉजिक जो है वो ये मुझे यही समझ आई है कि जो अनाज है वो अपने साथ लेके जाएगी और एक मुट्ठी निकाल के अपने घर वालों को भी, घर वालों को दे देगी कि अब वैसे भी कभी कभी तो आएगी ना। ब्लेसिंग्स छोड़ के जाएगी। ब्लेसिंग्स, बेसिकली ये एक तरह से ब्लेसिंग्स है। दिस इज सुपर क्यूट। अब मैं एक दफा रिपीट कर रही हूँ ब्रेक पे जाने से पहले, इनके यहाँ जो रस्म है जो ये नहीं बता पा रही थी, जो हमें इन्होंने बता चुकी हैं कि बता नहीं पा रही थी, बेग साहब के यहाँ ये होती है रस्म कि 3 अनाज की छोटी छोटी बोरियां हैं जिसमें चावल है, चीनी है और आटा है। इन तीनों में से एक एक मुट्ठी लेकर वो रुमाल में रखेगी और वो बाप और भाई को देगी कि वो छोड़ के जाएगी अनाज, बाकी वो साथ लेके जाती है। लेकिन 7 सुहागनें आकर ये डोरी इस अनाज पे इस मतलब सारी इसकी रस्म करने के बाद वो डोरी, मतलब ये जो मेहंदी वेंदी वाली रस्म होती है ना सारी उपटन वाली, वो करने के बाद इसको दुआएं देती हैं और वो डोरी जो है वो अनाज पे बांधती जाती है। वो इसकी रिस्क की दुआएं होती हैं। ये है पहली रस्म बेग साहब की। एक छोटे से ब्रेक के बाद, बेग और ब्रेक अलग है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए मैं बैठ चुकी हूँ इसलिए कि मैंने तहम्मुल से गुफ्तगू करनी है, बहुत सोच समझ के, किसी भी प्रेशर के बगैर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हाँ जी कि PSL के सीज़न में जब आप ये सारे मैचेस देखेंगे और हमारे स्पॉन्सर्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि कराची किंग्स की जो टीम है उनको जो स्पॉन्सर किया गया है, किन किन लोगों ने, किन किन कंपनीज़ ने स्पॉन्सर किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। टाइटेनियम स्पॉन्सर हैं 1X बैट, प्लैटिनम बैंकिंग पार्टनर है बैंक इस्लामी, ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है पेप्सी, हाउसिंग पार्टनर है GFS, रियल स्टेट पार्टनर है GFS नॉर्थ टाउन, लाइफस्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है ARY लगूना DHA सिटी कराची, लाइफस्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है ARY लगूना DHA गुजरावाला, स्ट्रेंथ पार्टनर है मुगल स्टील एंड सुपर मार्केट पार्टनर है इम्तियाज़ सुपर मार्केट। मैंने आपसे सवाल ये करना है, PSL के इस सीज़न में कराची किंग्स के कैप्टन का नाम क्या है? मुझे पता है, हाँ तभी आपसे पूछ रही हूँ। और जिस कॉलर ने किस्मत से ये जवाब सही दे दिया और उसकी कॉल हमारे पास पहले आई, तो उसको हम देंगे कराची किंग्स की ये शर्ट गिफ्ट में। कॉल कीजिए, SMS कीजिए और शर्ट जीतिए। हाँ भाई, अब ये बेग साहब की फैमिली ने बताई है रस्म, जो बड़ी ही प्यारी अनाज के हवाले से रस्म थी। और अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ बच्चियों के नसीब से, वो कहते हैं ना कि बच्चियां नसीब लेकर आती हैं, हस्बैंड्स की नौकरियां लग जाती हैं, उनकी प्रमोशन हो जाती है। सो ये वाली बातें कही जाती हैं। जब औलाद होती है तो औलाद भी नसीब लेकर आती है। ये भी कहा जाता है कि अब्बा कहते हैं मेरे फलानी गाड़ी ली थी, मेरी ये बेटी पैदा हुई थी, तो मेरी नौकरी लगी थी वो वाली, तो ये बेटी पैदा हुई थी, तो सो वो वाली चीज़ है। सो बेग साहब ने की फैमिली ने बताया भाई कि एक रस्म, बहुत प्यारी रस्म जो अनाज वाली रस्म है। अब दूसरी फैमिली का नाम क्या है? मिर्ज़ा साहब की फैमिली है। आप लोगों की अभी रस्म होती है कोई? क्या रस्म होती है? हमारे यहाँ जो सबसे पहले माइयों में रस्म जो होती है, यूनिक जो होती है, वो पहले दुल्हन को माइयों बिठाया जाता है, उसके बाद वो हम उपटन लगाते हैं। अच्छा। उसके बाद एक थाल होता है सजा हुआ जिसमें 7 नारियल होते हैं। जैसे यहाँ पे ये 7 नारियल है। जी जी ये 7 जरा प्लीज मेरे कैमरामैन दिखाएंगे ताकि मैं लोगों को वो वर्बली बता रही हूँ, मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊं। अच्छा, ये 7 जी नारियल जी, ये पानी से भरे हुए होते हैं 7 अच्छा, नारियल जी। और एक अच्छा। मटकी होती है सजी हुई, जैसे ये मटकी है कि सजी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये मटकी सजी हुई, ये 7 नारियल का थाल है। बिल्कुल। बड़ी अरेंजमेंट करते हैं आप लोग। जी बिल्कुल। और अच्छा। 7 सुहागनें आती हैं एक एक करके। ठीक है। तो ये नारियल उठाती हैं, हाँ। फिर मटकी में जो उठाओ है- जैसे जी जी बिल्कुल। ये, हाँ जी जी। चलो यार करते हैं, करके देखते हैं जरा। आप लोग आए ना जरा, और क्या मेहनत ये करो। नारियल बस तुम सुहागन नहीं हो कोई बात नहीं, नामों में सुहागन तो है ना। हाँ, बहुत दफा होगी ये बहुत शादी। दफा जी सुहागन जी है। बस ये, हाँ ये उठाती है नारियल, उसके हाँ। बाद ये नाइफ से ये जो क्या? है ना ये मटकी में फोड़ती है। अच्छा, ये खुले में इतना कौन नाइफ से करेगा? और छुरी लग गई तो बस पानी डाल के इसमें बस जिस तरह से भी कैसे खोले, फोड़े? नाइफ से फोड़े, नाइफ से थोड़ा सा इसको यूं टच अच्छा, थोड़ा सा थोड़ा अपना हाथ बचाना। ऊपर से तोड़ लेना, थोड़ा सा खोलना होता है। सुने जरा सलीका अशार खातून, आप आइए जरा। हाँ,
थोड़ा सा खोल के उसका जी पानी जी थोड़ा सा खोल के आराम बस से, इसको आराम से पानी नहा हाँ इसमें मटके में डाल देते हैं। अरे इतने आसानी से खोल लिया। हाँ वही तो मैंने कहा ना Inspired। सलीका शाह जी, हाँ, अच्छा ये कितने 7 नारियल होते जी हैं? 7 नारियल होते हैं और 7 सुने आप सुहागनें होती हैं। बहुत अच्छी हैं आप हम सबको खोल दो। सबके सर खोलो। अच्छा अब ये खोपरा दुल्हन को भी हाँ अब ये इसमें से थोड़ा सा पीस जी लेके और फिर दुल्हन को खिलाना होता ये अब मेरी बारी है ना। अच्छा चलो चलो मेरी बारी ना छीने अच्छा मैं खोल दूं? है। जी जी इसका पीस होता है ना वो दुल्हन को खिलाना हाँ, ये सही ऐसे हुआ, ये पानी सही गिरा है, बिल्कुल। ये सही। अच्छा और ये पीस नारियल का खुद भी खा सकते हैं? खुद भी खा सकते हैं दुल्हन को भी खिला खुला सकते नहीं चाहिए बिल्कुल ना मैं देती हूँ। चलो सबको भी खिला सकते हैं। सबकी नियत करा रहे दुल्हन के पेट में दर्द हो गया। इसको भी खोल दें। ये ले आप लोग खाए क्योंकि दुल्हन के पेट में दर्द हो गया मसला हो जाएगा। कितने मजे का है यार नारियल। हाँ लाइन इसको काटिए और इसको हाँ ये अच्छा अब ये अब ये जो पानी है ना ये सारी रात मतलब ये रखा रहेगा ढक के मटके में बिल्कुल मटके में रख देंगे और जब नेक्स्ट डे जो दुल्हन रुखसत होती है ना अपने घर से तो ये पानी उसको पिलाया जाता है ताकि उसकी जो नेक्स्ट आने वाली जिंदगी है ना वो अच्छी रहे खुशगवार रहे मीठी रहे तो इसलिए नारियल के पानी से खुशगवार कैसे? बस एक रस्म है हाइड्रेटेड बिल्कुल बस हाइड्रेशन होगी देखें खवातीन कभी कभार गुस्से की तेज होती है ना इसकी तासीर इससे ठंडी मीठी है मीठी हो जाएंगी तो उसकी तासीर ठंडी है इसकी वजह से वो ठंडी रहेगी ठंडी हो जाएंगी सही बात है। हाँ मिजाज ठंडा रहेगा और साफ साफ मीठा बात मीठा ये बोलेंगे। कि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं मिनरल्स होते हैं और जिस दिन शादी होती है दुल्हन उस दिन कुछ खा नहीं पाती खा नहीं पाती है और वो उसको एक अजीब सा वो हो रहा होता है तो ये स्ट्रेंथ देगा उसको स्ट्रॉन्ग करेगा मैंने ना हिंदूज में भी ये रस्म देखी है वो गोद वो भराई तो में कुछ और है नारियल वो तो यूं करके फोड़ते हैं वो तो फोड़ते हैं और एक वो गोद भराई में शायद भी उसका होता है। होते हैं घर में आती है तो वो चावल रखे हुए होते हैं। वो अलग को होती वो है बैक पे हाँ करते हैं वो अलग ये है सब कुछ वेस्ट है खाने का मुझे लगता हाँ, है फेंकना नहीं चाहिए। जाया नहीं करें जो रस्में हैं वो तरीके से करें। अब जैसे ये चावल वगैरह है ये जो लेके जाएगी बोरी में चावल ये तो उसके उसमें डाल जाएगा खाना पक रहा होगा जाएंगे, एक उसमें रोटी डाल देगी चीनी होगी उसमें डाल देगी मिक्स हो जाएगी। कनस्तर में डाल के रख देगी तो ये जाया नहीं हो रहा जाया नहीं हो रहा। खाने को उसको रिस्क को जाया नहीं करना चाहिए अब ये नारियल भी हम सब मिलकर खाएंगे अब ये जो मटकी में पानी है जरूर उनके जाने के बाद पूरे मैके वाले नारियल खाते रहेंगे बीच के रख लेंगे शादी के बाद खाते रहेंगे शादी के बाद खाते रहेंगे ओके भाई ये हो गई मिर्जा चावल जी बिल्कुल चले भाई शेख साहब शेख साहब में हमारे ये होता है कि हमारे पानदान रखा जाता है जो बच्ची माँ बैठती है ये पानदान है ठीक है इसके अंदर 7 पोटलियाँ होती हैं खाना बहुत मुश्किल है इसमें 7 पोटलियाँ होती हैं हाँ अच्छा एक मिनट ये आप बैठे मैं आपको देती हूँ थैंक यू ओके सुकून से बैठे मैंने अपने आप से वादा किया है जो करूँगी तहम्मुल से करूँगी बहुत बुरी तो फंसती हूँ खोपरा भी खा रही हाँ सही हाँ बहुत आराम आराम से करूँगी कोई भागी नहीं जा रही सही किसी वक्त कोई सवाल करेगा जवाब भी बहुत सोच समझ के दूंगी कोई भागी नहीं जा रही नहीं आएगा तो क्या हुआ कोई कत्ल नहीं करेगा पर गलत जवाब नहीं दूंगी अच्छा निदा अब मैं तो आपकी बात कर रही हूँ मेरे अबू मुझे बोलते थे मैं भी ऐसे निदा की तरह तेज तेज बोलती थी बचपन कहते न्यूज़ कास्टर आ गई तेज तेज नहीं कहते हैं वो जल्दी मुझे कहते हैं बस जल्दी में ना बहुत उल्टी जल्दी उल्टी बातें क्यों? भी निकल जाती है जिसका कोई किस बात मतलब की नहीं है? होता मेरे साथ ये हुआ है कि जो मेरे घर में बातें होती थी उस जमाने में खुल के आ गई है जो मैंने घर में बंद किया वो खुल के पूरी दुनिया के साथ मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ ओके हाँ भाई अच्छा हमारे यहाँ ये आ गया पानदान पानदान आ गया अब क्या होता है पानदान से बच्ची गोद में रख देते हैं बच्चे की गोद में रख दे अभी रख दें अच्छा थोड़ा पीछे की बैठो पोटियाँ निकाल दें सारी ये खाली पानदान सबकी दादियों के पास नानियों के पास होता है ये रख दिया हमने पानदान ये वाला थोड़ा कम खर्चे वाला रस्म है हाँ। घर पे ही मिल जाएगी है ना बिल्कुल तो अब पानदान के साथ क्या अभी करेंगे 7 सुहागनें आएंगी एक एक पोटली इसके अंदर रखेंगे आप लोग रख दें इसमें पोटलियाँ अच्छा अगर आप कहती हैं आप लोग अब रखिए ना। पोटली है नहीं रख देंगे इसमें क्या पान का पत्ता है जी इसमें पान का पत्ता होगा हाँ। मिर्ची की डली होगी अच्छा पान का पत्ता वाला मैंने रख दिया जी मिस्री की डेली भी है अब ये इसमें नहीं होगी, वो लाल अगला वाली होगा। चूड़ियाँ होंगी इसके अंदर उपटन एक होगी मिनट। मायूं मैंने कहा आराम आराम से बात करेंगे पान जो है ना इधर आए ना इधर आए अच्छा पान वाले में मिश्री भी होगी या खाली पान है मिश्री अलग अब ये क्या ये है हरी लाल चूड़ियाँ होंगी चलो भाई दूसरी सुहागन डालो ठीक है मिश्री होगी हाँ और नहीं मिश्री हर चीज में मिश्री क्यों हो रही है मिश्री इसमें होगी ना किसी एक में अच्छा 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 किसी एक में होगी पान
चूड़ियाँ, ये रही मिश्री, चलो भाई ड्रामों की सुहागन, उपटन, उपटन शगुन का धागा। शगुन का धागा, ये शगुन का धागा क्या होता है? शगुन का धागा होता है रेड। अच्छा, अच्छा, और ये चांदी के हमारे यहाँ तो नहीं होता शगुन का धागा, हमारे अब हुआ करेगा। अब होते हैं क्योंकि इंडिया हम देख रहे हैं तो ट्रेंड चल गया हमारे लिए, लेकिन आप मुझे मरवाएंगे, मैं वैसे ही अधमरी हुई हुई हूँ, अब मुझे ना मरवाएं। बरकत के लिए होता है, जैसे सुहागन हमारे होता है। रेड कलर का होता है, सुहागन सही में क्या होगा होता है, किसी का रेड होता अब है। मेरी नौकरी छिनवाएंगे, शगुन का धागा, हम क्यों शगुन का धागा बांधे? ये आप इस पे दुआएं पढ़ के धागे पे करेंगे, ये दम कहें? करेंगे, दम करके वो बच्ची को बांध हाँ, बिल्कुल। 7 सुहागनें नहीं बांधेंगी। हाँ। अच्छा, इसके अंदर जो है ना ये लो भाई, शगुन चांदी का के सिक्के होते हैं, वो 7 सुहागनें आके चांदी के सिक्के भी फिर आपकी चांदी के सिक्के? पिटारी है, अच्छा, झोली में डाले जाते हैं। शुक्रिया आपका बहुत। ठीक है ना। इसी अब ये तरह वो फिर ये साथ अलग लेके अलग, चलो जाते कोई और हैं। डालते हैं। और अब ये पानदान भी साथ जाता साथ जाता है, उसकी है। अटैची में जाता क्या क्या है? पानदान, नारियल का पानी, और क्या था? पानी पिला देते हैं ना। वो अनाज, अनाज भी जा वो रहा है। बेचारी खोलेगी अटैची तो यही सब चीजें निकलेंगी। ये जहेज है, ये जहेज है, अम्मी ने जहेज दिया है। और हमारे यहाँ बारात वाले दिन इसको बच्ची को गुलाब के फूलों से नहलाए जाते हैं पानी में। बारात वाले दिन पानी में भिगो देते हैं, जरा सा गर्म पानी के, इसमें जब अरक निकल जाए तो उससे नहलाते हैं। किलो पेट्रा की तरह। खुशबू भर के। हाय हाय। वैसे नहीं, वाकई हमें भी कभी बाल्टी नहीं में गुलाब, हुआ है, मैं हम भी लोग तो नहाई बाल्टी वाले हैं ना, नहीं, हम भी नहाए। हम लोग भी बाल्टी में वो डाल सकते हैं गुलाब के फूल, बहुत अच्छा है। अच्छा है, क्योंकि मैं खुद भी नहाई हूँ इससे। हाँ मैंने अपनी भाभी को भी इस तरह हाँ, ये आपका ट्रेडिशन है। स्किन के लिए मैं तो बहुत कहती अच्छा होता है ना रोज वाटर। हूँ, मैं कहती हूँ ये तो वैसे भी हमें इससे वैसे भी नहाना चाहिए, जरूरी नहीं है दुल्हन हो। हाँ, जरूरी नहीं अब है। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी तो आप लास्ट में डाले सब दुल्हन के ऐसे गुलाब रखने की जरूरत नहीं है, दुल्हन के ऐसे साथ गुलाब जितने बनाए। भी स्किन के बहुत बेनिफिट्स होते हैं ना। दुल्हन के जो घर वाले हैं वो सब उसी से नहाए, क्यों भाई? सब महकेंगे ना। अच्छे लगेंगे ना। ब्यूटी आएगी, ब्यूटी ब्यूटी आई आएगी। थिंक ये जन्नत ही ना fragrance के लिए है ना, कि ये खुशबू के लिए कि आपके पास से अच्छी जन्नत खुशबू ही ना आए। आ जाए, पता चले पूरा घर ना गुलाब की खुशबू से महक रहा है। और और दुल्हन तो खास करके महकनी जन्नत चाहिए भी ना, आ जाए, बिल्कुल। ओके, तो ये हो गया गुलाब के फूलों से दुल्हन को नहलाना एक रस्म है आप लोगों के। वो मिर्जा साहब हैं, आप बेग साहब हैं, और आप शेख साहब। शेख साहब के अच्छा, घर के आदमी वगैरह बोलते हैं रस्मों में, या औरतें ही ज़्यादा बोल रही होती हैं रस्मों के? लेडीज ही जेंट्स यही बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पुराने आदत हाँ, उनका कोई कंसर्न नहीं है, वो बेचारे दूसरे मामलात में लगे हुए होते हैं। हॉल का रस्मी हमने नहीं करनी। फरमाइशें कर देंगे, ये लिया ये लिया ये लिया, बस यही रहेगा जब तक उनका शादी काम है नहीं पैसे होगी। देना। पूरी कुछ ना कुछ मंगाते ही रहेंगे। इस तरीके से। हाँ। अच्छा, अब मेहंदी की रस्मों पे आते हैं। ये तो हो गई सारी माइयों की रस्म। हमने आपको माइयों की कितनी सारी रस्में बताई। एक तो हमने नारियल पानी वाली रस्म बताई, बहुत प्यारी रस्म है ये। फिर हमने एक अनाज वाली रस्म बताई, वो भी बहुत खूबसूरत रस्म है। और फिर तीसरी हमने पानदान वाली रस्म बताई। ये तीनों यूनिक रस्में थी जो कि माइयों पर आप अपनी बच्चों की कर सकते हैं। अच्छा, अगर लड़के की माई हो तो उसको तो नहीं पानदान देंगे, नहीं, लड़कों के लिए नहीं होती ना। लेकिन नारियल पानी लड़कों को भी पिला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। लड़कों के लिए नारियल है ना, नारियल खिलाइए आप, पानी है ना, लड़कों के लिए नारियल से रस्में ज्यादातर लड़कियों की होती है, लड़कियों की ज्यादातर लड़कियों की होती है, लड़कों की तो बहुत कम होती है। माइयों लड़कों की नहीं होती इतनी। है ना? चले हम मेहंदी की रस्म पे आते हैं। मेहंदी की रस्म कौन बताएगा? हाँ भाई, बेग साहब की फैमिली शुरू हो रही है। जी, ये बच्ची है हमारी, और ये इसके अंदर भी देखिए, ये पान का पत्ता है, जिस तक किया इसके ऊपर मेहंदी इसको हाथ पे रख के इस तरह, बेटा हाथ भी हटा। पानदान दे दो बेटा, तुम्हारी आज 100 रस्में होंगी हैं। हाँ, ये यहाँ जी। इसी अच्छा, तरह ये पान का पत्ता पान का रखा, पत्ता, ताकि मेहंदी लगेगी तो हाथ खराब ना हो। इस तरह ये करके इसके ऊपर लगाया तो जाए। ये तो सब क्या होती है ना? सब क्या होती है जी? हाँ, हाँ, ये सबके तो मेन रस्म है ये, बिल्कुल। जी जी जी, ये तो हाँ जी। मैं सोच रही थी तो कि ये तो वो वाली रस्म हो गई जो ये ट्रे रखी हुई, इसमें से तेल लगा दिया, थोड़ा सा उसमें मेहंदी लगा उपटन आगे तो बताए ना, ये अच्छा, तो हो गई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें देखिए एक कटोरा होता है, उसके अंदर एक सुरमे की डली है ये। दिखाएं जरा जी एक देखिए। मिनट। एक मिनट में दिखाऊं जरा। ये एक सुरमे की डली नजर आ रही है मुझे। एक यूं करा गिर जाएगा तेल अगर मैं ज्यादा दिखाऊंगी। ये हो गई सुरमे की डली। ये एक मिनट में दिखा रही हूँ, रुक जाए, तेल में हाथ डालना पड़ रहा है आप लोगों को दिखाने के लिए।
फिर क्या है, नमक की डली? जी नमक की डली, फिटकरी की डली। ये नमक की है क्या? जी। हाँ, और ये है फिटकरी की डली। जैतून के ये पत्ते हैं, जैतून के पत्ते हैं, ये गोल गोल जैतून है, और नीम के पत्ते हैं हाँ, और जैतून है जी। सूखा हुआ लहसुन, सूखा हुआ लहसुन है, लहसुन को डिबो के गिरा जी। मैं वही देख रही हूँ जो चीजें जी, नजर जी, आ जी, रही exactly। और ये क्या मूंगफली? ये तो हल्दी है। हल्दी 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 मैंने कहा मूंगफली क्यों रखा? हल्दी हल्दी हल्दी। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जैतून है, सुरमे की डली है, नमक है, हल्दी है, फिटकरी है, नीम के पत्ते हैं और लहसुन के जवे हैं। सरसों के तेल में डबो दिया है ये। जी डिबो के। हाँ, इसके तो बाद इसका क्या इसमें कॉन्सेप्ट है ये सब हाँ। कुछ डालने का? इसके बाद इसमें ये डोरियां डिबो के और अच्छा, जी इसमें डबोएंगी आप? इसमें डिबोंगी डोरियां, हाँ। डिबो के फिर ये वही सास सुहागने करके बांधती हैं। तो तेल जरा खुश्क निचोड़ जी जी के, बिल्कुल, थोड़ा सा वरना उसके कपड़ों पे लग जाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये क्यों नजर से बचाती हैं नजर ये से सब बचाने चीजें के ना? लिए, ये ताकि वही दुल्हन वैसे नजर ही बचाने के लिए। दुल्हन वैसे ही। जैतून खासकर जो है वो नजर से बचाता है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक कुरान ये में भी है ना, जैतून तो बहुत बरकत पाक। हाँ, कहते हैं जैतून लगाए तो शैतान भागता आपके पास से। अगर आपने जैतून जैतून लगाया का हो। तेल यार ये तो बड़ी प्यारी रस्म है। मैं रिपीट कर दूं क्योंकि ये मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। सरसों के तेल सरसों के तेल में में सुरमा, नमक भी आपकी जादू बलाएं डालता है, अब्जॉर्ब कर लेता है Exactly। नेगेटिव जो सारी आपकी शादी बहुत में बुरी नहीं आती नजरें है। लगती हैं कपल्स को। नमक, सुरमा, फिटकरी का भी सुना है, हल्दी, जैतून, नीम के पत्ते, लहसुन के जवे, जी लहसुन की जवे। ये सब चीजें नजर उतारने की है और बुरी चीजों को दूर करने के लिए, नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए, ताकि जो ऐसे की चीजें अट्रैक्ट होके आती हैं दुल्हन के पास, हाँ। लोगों की नजर के अलावा भी जो दूसरी चीजें भी अट्रैक्ट होके आती हैं, तो ये जो तमाम चीजें ये उससे उसकी स्मेल होती है और तेल के साथ जो इसकी खुशबू होगी खास, तो उससे तमाम चीजें भागती हैं। कितनी प्यारी है रस्म, है ना? और डोरी वो बांधती जाएंगी इसमें भिगो भिगो के। सही। अच्छा, ये इसमें- मेहंदी पे करनी है? जी मेहंदी पे करनी है। ठीक है। और इसके बाद फिर वही रस्म जो हर हाँ। शख्स बार फेर करता है। इस तरह बांधते हैं। हाँ, अच्छा, अब मुझे बताएं कि बहुत सारे घर में ये चीज़ होती है नज़र उतारने वाली, और वाकई वो कहते हैं ना, नज़र तो बड़े बड़े चीज़ों को खा जाती है, कहते हैं ये, और ये बिलीव है, तो कुरान में भी कि नज़र होती है। तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम नज़र के लिए कर सकते हैं? दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। दुआएं अच्छा। करके जी चार कुल चारों कुल पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, नबी शरीफ जी। नज़र की खास नज़र दुआ है जो उतारने की आप जो 3 खास मरतबा, दुआ है वो 7 ज़रूर मरतबा, पढ़नी 11 मरतबा वही यकादुल लचना कफरुल। अब हर किसी को आती है, यदि नहीं है तो गूगल कर लेना। सूरह कलम इतना आसान है, आखिरी जो भी आयत चीज़ आप यकादुल लजीना गूगल पे आ जाती है। सब साथ बोलते हैं ना, टीवी पे सब साथ नहीं बोल सकते क्योंकि वो लगता है कि जुम्मा बाजार है, तो इसलिए एक एक करके। इन लोगों को तो पता है लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए बता रही। अच्छा बताएं डॉक्टर। उसमें ये कि जैसे नज़र उतारने के लिए आप जो अपने दुआएं हैं वो तो पढ़नी चाहिए, हिसार डेली करना चाहिए, इसलिए कि ये आपको महफूज रखती है। उसके अलावा जो ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है, इसको रख के वैसे भी दुल्हन को ये तेल हल्का सा लगा दिया जाए तो भी वो चीज़ों से महफूज रहेगी। हाँ। आप उसके अलावा जो है, जैसे दुल्हन वैसे ही बहुत प्यारी लगती है, हाँ। बहुत सारी चीज़ें होती है, सब मसरूफ़ होते हैं। सिंपल आपने टिश्यू पेपर लिया है, 7 दफ़ा उसको वारा और जाके जला दिया, फौरन नजर उतर जाएगी। या फिर आपने पानी का गिलास लिया भरा, देखिए हम बचपन से हमें याद है, अम्मी कभी नजर उतारती थी, हम छोटे होते थे, तैयार होते थे, तो एक मग भर के पानी का वो 7 दफा वार देती थी और वो उसको फेंक देती और थी। पता है कि सबसे जल्दी नजर उतारता है पानी, है ना? पानी के गिलास मेरी भारी अम्मी हो तो जाएगा। मिर्ची जलाती थी पूरे घर में, मिर्ची। क्या? मेरी अम्मी तो मिर्ची जलाती थी पूरे घर में, धुआं अगर नहीं लगी हुई होती थी तो फिर खांसी होती। हमारी अम्मी तो वो पानी जो है कमोड में फेंक दिया करती थी। ये हमें पानी का ये कि आप वॉशरूम में डाल दें या रास्ते में फेंक दें, रास्ते में भी फेंक ताकि जितने लोग आएंगे उनकी नजरों से आप महफूज रहेंगे। और तुम्हारे यहाँ पे होती कोई नजर वाला सिस्टम? नज़र वाला अम्मी लाल मिर्चों से करती है, लाल मिर्चों तो क्या आम है घर में, क्योंकि ये भी कलर है ना, कलर से इसका कोई कनेक्शन है, कलर्स का, कि वो नेगेटिविटी निकालती नहीं है। पता नहीं क्या कहते हैं कि अगर उसमें से बदबू नहीं आती तो उसका मतलब नजर होती है, और आती तो नहीं आती, अगर खांसी नहीं हो रही और और ऐसा बदबू नहीं आ होता रही है तो कि फिर आपको आपको नजर नजर- लगी हुई थी, नजर जब जिससे होती पता है भी तो चल जाता है स्मेल कि भी नहीं आपको आती, नजर लगी इतनी भी सी है कि स्मेल नहीं नहीं लगी आती। हुई। हाँ, वो जलने की स्मेल नहीं आएगी। मिर्चें वरना जलती है तो कितनी धुनी जैसे उसकी उठती उसकी है। खांसी होती है, कफ होता है आपको। जिसको नजर है, अगर आप मिर्चें जला रहे हैं तो फिर आपको उसकी कोई स्मेल नहीं आएगी, वो जल के खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ। तो वो ये
छोटी छोटी चीज़ें, चलिए आपके पास टाइम नहीं तो सिंपल टिश्यू पेपर है या पानी बहुत आसान है, उससे आपको आपका ग्लास भारी हो जाएगा। ये वो सबसे मेन चीज़ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ था तो उसका जो एक तरीका था ना, पूरा 11 जो गिरें खुली थी, उसमें आयतुल कुर्सी है, अलहम्द शरीफ है, चारों कुल हैं, फिर दुरूद पाक से उसको स्टार्ट करेंगे और एंड भी उस पे ही करेंगे, तो इस तरह से भी वो नज़र उतरती है। तो ये डेली रूटीन में आप सुबह और शाम का रूटीन और खासतौर पे दुल्हन जो है वो हर इवेंट पे इतनी प्यारी लग रही होती है और माशाल्लाह खुश होती है, तो दूसरे हर नज़र जो है जो उसको देख रही होती है वो दुआएं नहीं दे रही होती। कभी कभार हासिद लोग भी होते हैं, आपके इर्द गिर्द वो देख रहे होते हैं कि हमारी नहीं शादी हुई है, हमारी बेटी खुश नहीं है, ये कैसे है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें करने में कोई आर नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि किसी के पास इतना टाइम नहीं, कोई किसी पे जादू करता है, आपकी नज़र ही ऐसी होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, कि वो अफेक्ट कर जाती है। हमें लगता है कि जादू हो गया, किसके पास टाइम है जादू, लेकिन नज़र से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। सो इट्स हियर, मतलब जो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, नजर उतारे हैं। लेकिन एक चीज हम बहुत छोटी सी चीज बहुत से लोग करते हैं बट फिर भी भूल जाते, सदका जरूर दिया। ये तो मैं हजार बलाओं को टालता है। एक छोटा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो मेहंदी की मजीद रस्में हैं वो हम मिर्ज़ा साहब की फैमिली और शेख साहब की फैमिली और बेग साहब की फैमिली से पूछ, बेग साहब ने तो बता दी ना, बेग साहब नहीं साहिबाओं की फैमिली से पूछेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मीठी मीठी रस्में आप देख रहे हैं और अलग अलग ख़ानदानों की मीठी मीठी रस्में आपसे हम शेयर कर रहे हैं। अभी हमने पिछले सेगमेंट में भी बहुत प्यारी प्यारी रस्में आपसे शेयर की, और अब जी यहाँ बेग साहब की फैमिली तो बता चुकी थी एक रस्म, और जो नज़र उतारने वाली रस्म थी अब मिर्ज़ा साहब की फैमिली बताएंगी। जी क्या है नेक्स्ट रस्म जो आप मेहंदी में करते हैं? जी हमारे यहाँ एक थाल होता है मेहंदी के लिए स्पेशल। ये वाला? जी इशारा लगा के बताएं। जी इशारा ये वाला, ये एक थाल होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेवे होते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, मुरमुरे, मखाने, हाँ मिश्री, और जो है एक पान का पत्ता दुल्हन के हाथ पे रखते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से दुल्हन के हाथ पे पान का पत्ता रखते हैं, और 7 सुहागनें आती हैं, वही मतलब सारा काम सुहागनों का है। अच्छा, तो वो 7 सुहागनें जो है वो एक एक करके मेवा दुल्हन के हाथ पे रखेंगे, ठीक है। और फिर वो मेवा जो है दुल्हन इमाम दस्ते में ऐसे करके इसको खुद कुटती है, खुद कुटती है। दिस इज सुपर क्यूट। ही करते हैं ना, जरा देखते हैं दुल्हन अपने हाथों से प्यारा लगेगा ये। पहले पत्ता रखेंगे ना, पहले अच्छा पहले पत्ता रखेंगे, मैं तो काजू डालूंगी, खुद खाऊंगी भी। ये दोनों हाथों में ऐसे ना, पहले ये रखिए, ये रखिए, तब इसी में जी डायरेक्ट इसमें डाल दें। जी जी डायरेक्ट इसमें मैं बादाम एक जो है सब डालेंगे। अच्छा, मैं मखाने डाल देती हूँ। अपने अपने ये पीसी की कैसे तो मुश्किल होगा। पिस्ता डाल दूँ? जो भी मर्जी, जो आपको ये उठा के दूं? चले मुरमुरे खोपरा भी है, सब डाल देना एक एक करके। हम आप उस आप कोबरा तो डालें ना। ऑलरेडी पिसा है। बस थोड़ा बहुत। दादा तुम भी डाल दो ना। हाँ मैंने डाले, जामुन की मैं दुल्हन। मिश्री भी डाल देती। जी वो कैसे करेगी बेचारी? सही ये सही पता से नहीं कैसे तोड़, बस ऐसे डाल दो। हाँ वो कूटेगी कैसे, छोड़ दो बेचारी, वो नाजुक हाथों से चूड़ियों वाले। बस अभी तो ये रस्म होती है ना, फिर ये है कि बाद में आप उसको कूट लें, कूट के और ये फिर दुल्हन ही काजू खाते डाल मैं काजू हो गया जी। चलो दुल्हन कूटो। अब बाद में तुमने मियां को कूटना है, अभी कूटना प्रैक्टिस कर लो, अभी से प्रैक्टिस कर लो। अच्छा ऐसी, दिस इज सुपर क्यूट। अच्छी तरीके से कूट के और फिर इसमें खाना होता है। दुल्हन नहीं खाना, दुल्हन को खुद ही खाना होता है। जी खुद ही खाना होता है। भाई अच्छे से कूटो, वरना तो चाहे तो इस वक्त ही खा लें, चाहे तो ये कि रस्मों के बाद बैठ के, क्योंकि जाहिर सी बात है वो डाइट ऐसी नहीं चल रही होती दुल्हन की कि मतलब वो प्रॉपर खाना नहीं ले रही होती है, प्रॉपर डाइट नहीं होती, हो गया, तो थोड़ा बहुत कुछ जो जा सके उसमें। चलो भाई खा भी लो तुम। ये हाँ चलो भाई। दिस इज नाइस। ये अच्छी है, मुझे डिफरेंट लगी, डिफरेंट लगी। जी भाई शेख साहब की फैमिली जी क्या होती है आपकी रस्म? जी हमारे यहाँ जो ये ट्रेडिशन है कि लाल दुपट्टा दुल्हन के गले में डाला जाता है। करके दिखाते हैं ना प्रैक्टिस। जी जी ये हो गया लाल दुपट्टा। जी हाँ, ये लाल दुपट्टा दुल्हन के गले में डालेंगे। कैसे? ये स्कार्फ की तरह? नहीं नहीं अच्छा चलो करके इस तरह मफलर की तरह। कैसे बताएं मुझे? हमें स्कार्फ की तरह लगेगा। अच्छा ऐसे डलेगा, राइट, ये ऐसे होगा। और ये चांदी के सिक्के से हाँ हम दुल्हन के हाथ पे इस तरीके से हम मेहंदी लगाएंगे।
चांदी के सिक्के से। जी। और 7 सुहागन 1 बाय 1 आके इनके ये मेहंदी के सिक्के, चांदी के सिक्के से मेहंदी लगा के और फिर हम इसको इस तरह से बांध देंगे, इनसे ऐसे गिरा लगा देंगे। अच्छा, मेरे कैमरामैन शूट नहीं कर पा रहे, 1 मिनट जरा सा इस तरफ होके। जी जी। हाँ, अच्छा, इन्होंने जो समझाया, जो मुझे समझ आया, जैसे ये मेहंदी के आप देख रहे हैं, 7 सुहागनें आएंगी, ये सिक्का उठाएंगी, इससे मेहंदी लगाएंगी और मेहंदी लगाने के बाद इस सिक्के को लेंगी और सिक्के की नॉट्स ऐसे बांधती जाएंगी। इस लाल दुपट्टे में अलग अलग 7 नॉट्स बनेंगी जी। ऐसा ही है ना? जी जी। फिर ये नॉट, ये दुपट्टा भी साथ ले जाएगी, सिक्के भी साथ ले जाएगी, सब लेके जाएगी। मायके वाले वो और फिर बुरे हालात हो तो सिक्के बेचती है। ये सिक्के, चांदी बेसिकली ठंडी होती है तासीर। सिर्फ लड़की को ही अगर आप इतना ठंडे मिजाज का भेजेंगे, लड़के को भी तो देना कोई ठंडा मिजाज। सारी तैयारी लड़की के लिए है, लड़के की कोई तैयारी नहीं, उसको सिर्फ सुरमा लग रहा है बस। या ज्यादा से ज्यादा क्या लगा देंगे उसको, तेल लगा के। अच्छा, ये आपस की बात ये फहीमा कि ये जो है ना लड़के को भी करनी चाहिए, ऐसा तो लड़के की भी हो सकती है। तैयारी दोनों की है ना। आई थिंक लड़की सारी तो वो इफेक्ट तो करेगी ना, दूल्हा exactly करते ही नहीं ना, दूल्हा तो घर में बैठते ही नहीं है लड़का भी तो खाएगा। हर वक्त हमारा कॉन्सेप्ट नहीं, मैं तो अपने बेटे की करूंगी जबरदस्ती बिठा के, ताकि उसका मिजाज ठंडा हो ना। तैयारी करवाएं उसको भी कि लड़की आ रही है, ठंडे रहना, ऐसे करना, ऐसे संभालने से। लड़की को बचपन से पैदा होते ही बोल देते ना, तुमने बेटा घर जाना है, अगले घर जाना है, वहाँ जाके करना। और क्या, बचपन से लड़की के दिमाग में डाला जाता है, उसको इतना चीख के नहीं बोलो, जोर से नहीं हंसो, तेज ना चलो, पैर ऐसे करके बैठो। हमारी कितनी ट्रेनिंग हुई है बचपन से, मतलब अच्छे से मेरी अम्मा मुझे कमर पे सीधा करो, सीधी बैठो। अच्छा, मेरी ट्रेनिंग हुई है, हालांकि अम्मी ने बहुत बोला मुंह खोल के नहीं हंसो, मैं तो ऐसी हंसती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ा, जोर से चीखो नहीं, बोलो नहीं। शुक्र है कि खानदानी आवाज है। बहुत कोशिश की दबाने की, लेकिन तुम्हारी क्या ट्रेनिंग अम्मा ने की? अम्मी तो मेरी यही थी कि पहले अम्मी सोने पे बोलती थी कि टाइम से सो के उठो, सफाई का बहुत ख्याल रखो और कुछ खाना बनाना सीख लो। अच्छा, मैं खाना नहीं बनाती थी, मुझे था कि जब इतनी सारी, माशाल्लाह हम लोग 9 बहनें हैं, तो इतनी सारी बहनें, तो वही खाना बनाए। बट फिर शादी से पहले मैंने कहा चलो अब सीख ही लेती हूँ, हम सीख ही लेती हूँ। ट्रेनिंग इतनी स्ट्रिक्ट थी कि बस, अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो कुछ हो ना हो सुबह 6 बजे उठा देती थी। अरे भाई, हाँ, जबरदस्ती, छुट्टी है, संडे है, कुछ भी नहीं, उठ जाओ। क्यों? 6 बजे सुबह हो गई, उठो। हमारे घर में अभी भी किसी को सोने की इजाजत नहीं है, मेरा चलता है बिकॉज ऑफ द शूट एंड वर्क। बट ये कि अभी भी सारे बहन भाई जल्दी उठते हैं, 6-7 बजे उठ जाएंगे। नहीं यार, नहीं, सोने ही नहीं देती। अम्मी सही हौसला रैन की है। आप बताएं डॉक्टर मिराइल, आपके ऊपर क्या क्या सख्तियां हुई हैं? बहुत ज़्यादा। हम कहते थे हमारी सौतेली माँ है। इसलिए कि वो हमारे घर में सुबह से रात तक के ना हेल्पर्स होते थे। जैसे मतलब 6th क्लास क्या होती, उस वक्त से अम्मी ने रोटी पकाने पे लगा दिया। अरे बाप रे, रोटी पका, बहन बहुत बनाई है रोटियां, बस हाथ जल रहे हैं, मेरे अब्बा छाले साफ करे, लेकिन रोटी तुमने बनानी, एक बहन ने सालन बनाना है, अगर सुबह की शिफ्ट है दोपहर में आके बनानी है। तो हम लोग बैठ के कहते सौतेली माँ गड़बड़ हो गई। लेकिन बहुत काम आया मुझे, लेकिन इस चीज का वो मिला कि मुझे अभी भी बहुत अच्छी रोटियां बनानी आती हैं, गोल, और बहुत अच्छी रोटियां बनानी आती हैं। दोपहर में सोने कभी नहीं दिया, जाके ना शादी के बाद हसरतें पूरी की। अच्छा, मेरी अम्मी ने ना ऑपोजिट किया। जैसे मेरी जो बड़ी बहन है, जब वो शादी होके गई, उन्होंने बहुत हालात ऐसे अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं लड़कियों की लाइफ में, तो अम्मी ने हमें छोड़ दिया। मैंने कहा आराम करो बेटा, आराम करो, अगले घर में पता नहीं क्या होगा, सुकून कर लो, अच्छा काम करना, हाँ सीख भी लो, लेकिन कर लो, क्योंकि आगे पता नहीं कैसी जिंदगी हो तुम लोगों की, तुम लोग जी लो। लेकिन हम लोग बचपन में जब सिखाया था, जैसे बचपन में मतलब 6-7 मैट्रिक तक हम लोग पक्के हो चुके थे, दावतों का खाना वाना सारी बहनें कर लिया करती थी। तो शादी से पहले मुझे याद है कि शायद 5-6 महीने मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे बिस्तर से पैर, मतलब पानी तक जो होता था वो मुझे बेड पे दिया जाता था कि इसको हिलाना भी नहीं, सफाई करके भेज दिया ना। अच्छा, आपने अपनी बेटियों को क्या सिखाया? आपने भी वो सख्ती किया नानी? बिल्कुल नहीं की मैंने सख्ती, जो दिल चाहे करो, बस ये कि काम आना चाहिए, कल को बातें ना सुननी पड़े, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने वो पूरा दिन भी सोती हैं, जो दिल चाहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल में जाके माशाल्लाह अपने सर पे पड़ी तो कर ली। नहीं, वो सीख के गई थी। एक माशाल्लाह शेफ है, अपने खुद ऑलरेडी किया हुआ है उसने पूरा, और दूसरी जो है फैशन डिजाइनर है, और लेकिन उसके बावजूद पूरे माशाल्लाह तो वो सब कुछ कर लेती, लेकिन ये उनके ऊपर था। पढ़ने पे कभी नहीं कहा, आराम करने पे कभी नहीं कहा, बस काम वक्त पे होना चाहिए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अम्मी की एक और भी बात है, वो कहीं भी दोस्त के घर जाना तो
क्या करोगे जाके? खाना खा रहे हैं, घर पे खा लो, मिलना ये कर लो, उसको यहाँ बुला लो, कहीं नहीं जाने देती थी भाई। अभी तक यही है, इतना स्ट्रिक्ट माहौल, ऐसा लगता था कि बोर्डिंग में घर एक। अच्छा मैं अनम को भी ना कोई मैं बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होती अनम के साथ, लेकिन मैं कहती हूँ अनम तुम्हें आना सब कुछ चाहिए, प्यार प्यार से मैं कहती हूँ खुशी खुशी किचन में जाओ, खुशी खुशी बनाओ, खुशी खुशी बर्तन धोने, ये सब कुछ सीख लो क्योंकि आगे काम आएंगी। अगर लड़कियों को आदत ही नहीं होगी तो फिर वो उनको बहुत बर्डन लगता है। मैं काफी हेलीकॉप्टर मॉम हूँ। मैं काफी हेलीकॉप्टर में आजादी दे भी दूंगी और उसके बाद सर पे यूं दूंगा, अच्छा क्या है क्या नहीं। सो वो वाली चीज है कि लेकिन ये जरूरी है, सबसे जरूरी। आप आजादी देके रूट्स वो है ना, इसलिए हाँ ना, थोड़ी मॉडर्न तो हो गई है बट रूट्स वो है कि देखना भी है, ख्याल रखना। मेरी बेटी की दोस्तें हैरान होती थी, कहती थी तुम लोग तो बड़े मॉडर्न लगते हो लेकिन इतनी पाबंदियां हम भी नहीं लगाते अपने बच्चों को। सो वो ये काम आती है बाद में, मुझे ऐसा लगता है कि बाद में काम आती है। हाँ भाई, बेग साहब की फैमिली की रस्म कहाँ है भाई? नजर उतारने वो तो बता दी ना। नहीं, ये जो डोरियां बंधी होती है ना माइयों में, तो इसको फिर हम बाद में दुल्हन बनाने से पहले, चाहे वो मेहंदी में या रुखसती से पहले, इस आटे के पेड़े में ये डोरियां काट के और ये हम पानी में कौन सी डोरियां? ये जो इनके हाथ में बांधी थी ना, वो ये बंदी हुई ना, ये जो येलो जी जी येलो, ये बड़ी बुढ़ियां जो है हमारी यहाँ बांधती है। अच्छा, फिर मैं आपको माइयों वाले दिन बंधी भी बंधी भी होती है, ठीक है। फिर इसमें से एक डोरी काट के हम इस आटे के पेड़े में डाल के और इसको हम बहा देते हैं पानी। एक करके दिखाएं ताकि हमें पता चल जाए। जी जी काटते हैं। अच्छा हमारा कैंची नहीं चलाते, हमारे माइयों का जोड़ा भी हाथ से सिलता है। अच्छा, माइयों का जोड़ा हाथ से सिलता है पूरी, तो मुंह से फिर धागे तोड़ते हैं? मतलब वो कैंची, मतलब उसको नहीं, सुई धागे से या जिससे भी खुद चलाते हैं। भाई कैरी कैंची नहीं चलाते। अब जब धागा तोड़ना होगा तो कैंची नहीं चलेगी। दो चीजें, दुल्हन के ऊपर कैंची, दुल्हन के ऊपर हाथ। ये देखिए इस तरह से करके, सॉरी नहीं, कपड़े सीना एक अलग, वो तो कपड़ा जाहिर सी बात है। जैसे आपने मुल्तान के कुर्ते सिलते हैं जो हाथ के सिलाई के होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो दुल्हन का जोड़ा होता है वो हाथ से, वो माइयों का जोड़ा जो है वो हाथ से सिलता है। लेकिन जो चीज़ जैसे डोरी बांधते हैं या इमाम जामिन बांधते हैं तो कहते हैं कि उसको जो है ना खोल के उतारो, उसके ऊपर जैसे कैंची छुरी नहीं चलाओ। दुल्हन के आसपास सराउंडिंग में मुश्किल है भाई, जिसके एक्रेलिक्स लगे हो वो तो क्यों नहीं, नानियों के नहीं लगे होते, वो खोल देंगे। हाँ नानियाँ खोल देंगी, बस नानियों को नजर नहीं आएगा कि गिरा किधर है भाई। नहीं, अब इतनी नंदी नहीं होती। जी 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 इस तरह करके फिर दोबारा इसी को पेड़ा बना के और इसे हम पानी में बहा देते अच्छा, उस डोरी को आपने पेड़े के हैं। पेड़ के अंदर रखे फिर और इसको हम क्या करेंगे? पानी में बहा देते हैं। अच्छा, समंदर में बहाएंगे। इससे हमारी मतलब ये है कि नजर उतर जाए। बिल्कुल। और ये भी 7 लोग करते हैं? जी जी, साथ डोरियां भी साथ बंधी होती है और नहीं एक आदमी कर सकता है, डोरियां साथ बंधी होती है। अच्छा अच्छा, वैसे आपस की बात है, जो बुजुर्ग है ना, अगर आप उनसे रस्में करवाते हो उनको बहुत अच्छा लगता है। बरकत भी होती है, उनको इसीलिए बहुत पहले की शादियां भी बहुत चलती थी। आप देखा ना आपने डिवोर्स, सही कह रही हो। पहले शादी की मीनिंग्स होते थे, रस्में होती थी, प्रॉपर हर चीज के दुआएं महीना माइयों बिठा दिया जाता था और मेहंदियाँ हो रही हैं, सारी फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं और मेहंदी के अंदर आके रह रहे, फैमिलीज आके रह रही हैं, पहले रहने आ जाते थे। तो ऐसा होता था, लेकिन वो मतलब वो पहले वाली शादियों में और आजकल की शादियों में बहुत फर्क हो गया। सब यूनाइटेड थे ना, एक साथ मिलके, मतलब खुशी सबके साथ मिलके सेलिब्रेट होती थी। जी बिल्कुल। अब तो कहते हैं अकेले अकेले बस हम हों, बस और कोई भी ना हो। तो वो अक्सर शादी में किसी न किसी के फुप्पा मामे वो नाराज हो जाते हैं, उनका कह रही है अब बस कहते हैं कि हम दोनों और कोई भी ना हो। डेस्टिनेशन वेडिंग हो, हम थाईलैंड में वेडिंग करें, 10 लोगों को साथ ले जाए। थाईलैंड में क्या वेडिंग होगी यार, ना बैंड बाजा ना बारात। अच्छा मेरी अम्मी जो कहती है ना वो नमाज और कुरान क्या माइयों में बैठ के बेटी को कहती है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा माइक आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कुदरती आवाज नहीं आएगी, माइक याद रखना पड़ेगा। जैसे अम्मी मेरी ये कहती हैं कि जैसे बेटी माइयों बैठ जाती हैं असर मगरिब के दरमियान, तो फिर आप कुरान पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, जो आपकी नमाज़ें क़ज़ा हैं वो आप पढ़ें। सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करती हैं मेरी। अच्छा, माइयों में? हाँ, और किसी को घूंघट हटाने नहीं देती, मुंह नहीं दिखा, चेहरा कहती हैं बिल्कुल भी ना देखें आप। अच्छा हाँ, बिल्कुल माइयों में किसी को चेहरा देखने नहीं वाह। देती। आजकल तो माइयों में महरम सिर्फ देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो अभी भी ये कह रही थी जिसकी भी होगी इसी तरह मेरी पोतियों की भी होगी ना, कोई चेहरा नहीं देखेगा, सिर्फ दूल्हा के अलावा कोई नहीं देखेगा। दुल्हन पे फिर वो रूप आता है पर्दे के बाद, जब एक बहुत दिनों कहती है नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, जो आपकी नमाजें रह गई हैं आप उसको अदा करें और दुआएं मांगे, आप अपने नसीब के लिए खुद ही दुआएं मांगे, अपने लिए आप जो दुआ खुद कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता।
मेरी अम्मी का ये बहुत नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बच्ची उस वक्त इबादत करे, अपने आने वाली जिंदगी के लिए दुआओं में बहुत असर होता है। और जो बुजुर्ग भी होते हैं खानदान की, वो भी उस वक्त दुआएं कर रही होती है। मैंने अक्सर देखा है जो आपकी फैमिली के बुजुर्ग हैं और उनकी बेटी की शादी होने वाली है, तो वो बैठ के अपनी बेटी, अपनी नवासी पोती या जो भी बुजुर्ग है वो लोग दुआएं कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी फैमिली बरकत में ऐसा भी होता है कि है ना, जो भी दुल्हन से मिलने के लिए आता है तो वो मीठा दुल्हन के लिए स्पेशली मीठा लेकर आते हैं। जो भी मिलने के लिए फैमिली मेंबर आए, कोई भी शादी से पहले आए बच्चा मायूं में बैठने के बाद जो भी आपकी फैमिली के हैं, चचा अक्सर देखिए जो तोहफे तोहफे है ना, जो फैमिली के इमीडिएट करीब लोग हैं, वो तोहफे पहले ही दे देते हैं आके, ये मेरी तरफ से भाई फलाना एसी, मेरी तरफ से मैं फ्रिज दे रहा हूँ, मैं गीजर दे रही हूँ। अच्छे शगुन के लिए वो मीठा लेकर आते हैं और वो फिर अब दुल्हन को खिलाया जाता है। और वो दुल्हन जो है सिर्फ मीठा ही खा रही होती है, क्योंकि और कुछ तो उससे खाया ही नहीं जा रहा होता। माइयों में बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है शादी में टाइम है अभी, तो वो फिर माइयों के अंदर बस मीठा ही मीठा चल रहा होता है। अच्छा। कभी पुप्पी के हाथ से मीठा आ रहा है, तो कभी मामू के यहाँ से आ रहा है, कभी खाला के यहाँ से आ रहा है। तो ये ज्यादातर इस तरीके से भी होता है। दूध जलेबी भी होती है जी। पान लेकर आते हैं, मीठा पान खिलाया जाता है। पान खिलाया जाता है, बस मीठा लाना चाहिए। जी जी। चाहे कुछ भी, ये भी प्यारी रस्म है जी। कि हर पूरा खानदान आ रहा है, शामिल हो रहा है खुशी में, और कुछ छोटा छोटा कुछ ना कुछ ढोलकी हो रही है। फिर उसमें छोटे छोटे से इवेंट्स भी रख रहे हैं। दुल्हन माइयों में है लेकिन वो पर्दे में होती है, वो बाहर नहीं आती, वो एंजॉय नहीं कर पाती, नहीं, वो बस दूर से देख रही होती है झांक के। तो बस फिर वो उनको सब सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं, जोड़े की टकाई हो रही है, कपड़े दुपट्टे और सारी चीज़ों पे सारी बुजुर्ग लेडीज जितनी भी हैं वो सब बैठी हुई हैं। बहुत अच्छा गेट टुगेदर एक सब फैमिली मेंबर के साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है। जोड़े की टकाई जो होती थी वो बड़ा जबरदस्त। शादी वलीमे का जोड़े की टकाई, शादी वलीमे का सूट जो होता है, तो वो स्पेशली उनको बुलाया जाता है जो आपके फैमिली के बड़े हैं, वो आए और आके फिर वो बाकायदा जोड़ा सबको दिखाया जाता है कि हमारी बेटी सबसे पहनेगी। इम्पोर्टेंट उसकी टकाई थी कि उसको जो सेट करते थे। हमारी बहन को इतना शौक था कि हर जोड़े के ऊपर एक हीरोइन की तस्वीर लगी होती थी। क्या मतलब, जैसे एग्जांपल दे। जैसे वो बनाया, एक सूट सेट किया कि अगर आ रहा है, शर्ट है, वो सब पूरा सेट कर दिया और गले पे ना किसी टॉप हीरोइन की तस्वीर लगा दी। वो सारे जोड़े उसे सबके ऐसे ही पैक जोड़ा टकाई का भी एक दिन होता है, माइयों के बाद जोड़ा टकाई का भी एक दिन होता है, लेकिन सारे जोड़े रखे जाते हैं, सारे खानदान वाले को बुलाया जाता है, रात को डिनर होता है और सबको दिखाया जाता है कि हम अपनी बेटी को ये चीज दे रहे हैं। और ये इनकी तरफ से ये गिफ्ट्स हैं हमारी फैमिली। मैं एक शादी में गई थी जी। तो वहाँ पे मेहंदी थी, जो दो दुल्हा साइड की जो फैमिली थी ना, इतना मुझे मजा आया देखकर। हम लोग बैठे हुए हैं और दुल्हा वाले जब बरी लेके आए ना, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने हाथ में दुल्हन के जो कपड़े दिखाने थे ना सबको, गाना पीछे लगा और वो डांस कर करके सब दिखा रही है। एक कोई कुमानी लेकर आई, डांस करके पूरा इस तरह करके कपड़े दिखाए, फिर कोई खाला आई, वो डांस कर करके आई और जेवर दिखाई वो करके। इतना मुझे क्यूट लगा वो। अब वो दिखाने वाला एक अलग थी, लेकिन एंटरटेनमेंट थी, वरना मैं मतलब मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं थी जोड़े और जेवर देखने में। नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को होता है, जैसे लाइक हमने अपनी कोमल की नहीं, लेकिन वो डांस करके दिखा रहे थे ना, तो मुझे हंसी आ रही थी। और दादियाँ नानियाँ करी तो और पहले भी कर रहे थे। निशी का जब हुआ तो उन्होंने कहा हम दिखाएंगे, हमने कहा अब क्या कर सकते हैं, तो वो सारे कपड़े हैंग करके लाए थे। और उन्होंने सारे ला के ना, जब वो हमारे जो जगह बनी थी जहाँ सारे मेहमान थे, वहाँ पे सारे लगाए थे कि ये इसका जोड़ा है सारे। अच्छा, मेरी अम्मा ने सारी मेरी सास की मेहनत पे पानी फेर दिया। मेरी सास इतना अच्छा डेकोरेट करा के पैक करके जोड़े से ज्यादा अच्छी पैकिंग की उसकी, इतनी अमेरिका ने हमारे नहीं दिखाते, वो बेचारी किसी को नहीं दिखाया अम्मी ने कि क्या कपड़े कह रहे, हम नहीं दिखाते। अब ऐसा रहा ही नहीं कि जोड़ों की टकाई हो रही है या दुल्हन दुल्हन जोड़े आ रहे हैं, अब तो सिर्फ हैंगर में आते हैं और सीधे लेकिन अवॉइड भी करते हैं। अब कंपनीज है टकाई के लिए, पैकिंग के लिए, ऑनलाइन आप बुकिंग करा लें, कपड़े वहाँ पे डायरेक्ट उसके बाद अब पॉलर में बस दुल्हन आई और पॉलर में वो ड्रेस चला गया, पता ही नहीं, बस वो दुल्हन तैयार होकर ही आती है सामने। शादी से पहले कोई कुछ देख ना दे, स्टाइल कॉपी हो जाएगा। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप और प्यारी प्यारी मीठी मीठी रस्मों से आगाह होंगे। और अगर आप इन्हें अप्लाई करना चाहें, अपनी रस्मों में शामिल करना चाहें, तो ये सिर्फ खुशियों के लिए है। खुशी बढ़ती है खुशी के बारे में बात करने से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं बहुत प्यारी क्यूट छोटी छोटी मीठी मीठी रस्में, वो रस्में जो आपको आपकी खुशी में मज़ीद इजाफा करती हैं। और हम ये कहते हैं कि भाई अगर
किसी को लगता है कि इन रस्मों की वजह से ख़ानदानों में लड़ाई हो जाती है तो मत करें, लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी खूबसूरत रस्में जो हैं ये मिठास घोल रही हैं आपके इवेंट में तो करें। एक रस्म जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मुझे देखकर ही लिफाफे यहाँ नज़र आ रहे हैं, इससे तो लड़ाइयाँ सॉल्व होंगी। ये किसके घर की रस्म है? बेग साहब के घर की रस्म। बताएं भाई, माइक आप प्लीज करीब रखिएगा। जब हमारे यहाँ जो है ये तो नॉर्मली रस्म है कि जो वो सालियों को जो है वो दी जाती है, जो नेक दिया जाता है दूल्हा की तरफ से, तो उसमें ये होता है कि घर बड़ा झगड़ा होता है इसमें तो। हाँ, बहुत ज्यादा छुपाई और इसमें बिल्कुल उसमें ना और जो मेहंदी लगाते हैं छोटी उंगली तो में। उसमें ये होता है कि हम जो है घर से ये स्टिक बना के लाते ये हैं। कैसी है दिखाई खड़े होके कहाँ? इस तरह के हम स्टिक बना के लाते हैं और इसमें जो है डिफरेंट कलर के जो है ये माइक दूर हो गया ना, आवाज नहीं आ रही। डिफरेंट कलर के जो होते हैं ना इसमें ये। अच्छा, ये स्टिक होती है इस तरह जी, लिफाफे लटके हुए हैं इसके ऊपर। डिफरेंट कलर के एनवेलप होते हैं। तो लिफाफों में क्या है? और इसमें जो होता है नेक होता है और अमाउंट भी इसमें डिफरेंट ही होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं और किसी में कम। तो अब उसमें ये होता है कि जो साली होती हैं जो भी होती है उसमें से ये होता है कि 3 चॉइस कर लेती हैं। अच्छा, एनवेलप अब उस पे उनका नसीब होता है कि उन्हें ज्यादा मिले या कम मिले। अच्छा आइडिया है। हाँ, तो उससे ये होता है कि बहुत मजा आता होगा ये खेलने बिल्कुल में तो। बिल्कुल। अब उससे क्या होता है कि लड़ाई नहीं होती, उसमें क्या होता है कि वो नसीब पे नेक मिलते हैं हमारे। हाँ, लेकिन मिनिमम अमाउंट पहले से try बतानी करते चाहिए। हैं। हाँ, ये होना चाहिए। इसके अंदर पैसे हम ट्राई करते हैं, मैं और करके देखो तो चलो, तुम सब एक एक चूज करते हैं, देखते हैं है किसके पास पैसे या नहीं है? है पैसे। बेइज्जती नहीं होगी हमारी। अच्छा, हाँ है। लेकिन सालियों को चला के सिखा देंगे, नेक की अमाउंट बता दे, मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए, वरना चीटिंग हो जाएगी। ये मिनिमम क्या होगी? ये वाली तो तय होनी चाहिए। 5000 तो बस होती फिर है ठीक है। अच्छा, तो अब उसके बाद ये है कि अब से ज्यादा भी है इसमें। अच्छा, एक में और हो 5000 सकता है एक, किसी में- एक चलो में भाई निदा 5000 दो। किस्मत आजमाओ। चलो जी, कौन सा? चलो एक साल मुझे की लग किस्मत रहा है आजमाओ। कि ये पिंक में ना कोई अच्छे पैसे होंगे। चलो निकालो भाई, नानी खाली निकालो तुम, अब पिंक की लो। खींच लो, चलो चलो सही में। चलो अब अपने अपने हिसाब से पकड़ो, देखते हैं हम किसके नसीब में क्या निकलता है। हाँ ना, खाली है। मुझे लग रहा है मेरा भी खाली है। निदा आप लीजिए। लग रहा है कि मेरा भी चलिए, खाली देखते है। हैं। निदा को मिलेंगे पैसे। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है क्या नहीं है। मुझे लग रहा है ऐसे ही रखें बताने को फिलहाल। मेरे पास तो पैसे निकल आए। निकल आए? हमारे पास कितने का नोट निकला? 5000 का नोट उसके पास 5000 निकला। 10,000 मेरे पास निकले। क्या जीत गए? मैं ऑरेंज वाला चूज किया, देखो उसके अंदर क्या है। फिर अब से ये एक तो और- बेईमानी हुई। नहीं, ये तो बेईमानी होगी। इसमें भी 10,000 नहीं, इसमें 15,000 निकले। 20,000 नहीं ज्यादा। ओए होए होए होए। 10 लेकिन चीटिंग कर ली ये cheating है। ये तो cheating है। नहीं निदा वापस रख दो। 40,000 ये वापस रख दो। लड़ाई नहीं होती ना। कितना मजे की बात है वैसे। ये रस्म तो भाई बड़ी अच्छी है। ये तो मैंने डालनी है अपने शादी की। ये चूट है, बहुत चूट है। इससे लड़ाई वड़ाई झगड़ा खत्म। और भाई चूज कर लेना आपका अपना आपकी ना। किस्मत। इतनी उस वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं, नहीं हम नहीं लेंगे ये पैसे, हम ये हो गया ये वो। तो नसीब का नेक हो गया ना। बेचारा दूल्हा बैठा होता है, जाने दो। अच्छा, उस वक्त दूल्हा खुल के आता है सामने, जब वो दुल्हा की शरारतें होती है ना, और दूल्हा जो है कभी कभार इतना कोई सालियों को तंग करता है, इतना तंग करता है, 500 रुपए दे रहे होते, ये लो भाई, यही है वो। मेरी भी शादी पे मेरे भाई को इतना तंग किया था फैसल ने, बहुत तंग किया था। हाँ। नहीं दे नहीं रहे थे, उसको तंग कर रहे थे। अच्छा, उनको मजा आ रहा था मस्ती करने का, उनको वैसे भी बहुत शौक है, तो उसके साथ मस्ती कर रहे थे। वो सीरियस हो गया, नहीं मुझे नहीं चाहिए आप, तो मेरे जेब में रखे हुए। भाई जो है ना उनकी ईगो पे आ जाती है। उनकी उस बहनें तो रगड़ जाती है, नहीं हमें दे आप। मतलब बहनें जो है ना वो बिल्कुल शर्माती नहीं है पैसे मांगने पे, उनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ भाई, नेक्स्ट रस्म क्या है? अब किसके घर की रस्म है? मिर्जा साहब की। जी हमारी है। और हमारा ये होता है कि मिट्टी के ये सकोरे होते हैं। सकोरे जी, ये जो सामने रखे ये हुए जो ये रखे हैं ना, ये मतलब ये हथौड़ा देख के तो कोई भाग ही जाए। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये कुछ खाली होते हैं और कुछ में खीर होती है। तो ये दूल्हा और दुल्हन जो है उनसे ये हम इस तरीके से तुड़वाते हैं। तो तुड़वाएंगे तो जिसमें खीर होगी वो जिसके हिस्से में आएगी, यानी लास्ट में क्वांटिटी देखी जाती है कि जिसके पास खीर आती है तो उसका राज चलता है, और जिसके पास नहीं आती है जैसे फॉर एग्जाम्पल दुल्हन ने इसको हथौड़ा मारा तो उसके समझे ज्यादा वो खीर निकल गई। खीर हाँ। नहीं तो ये तो एक कुछ खाली है। 3 बारियां देंगी। जी जी, चलो वो ट्राई करते हैं ना। फहीमा तुम शोहर हो मेरा। और शौहर बना दिया। चलो मुकाबला। चलो सही है।
ओह ये तो बहुत ज्यादा जोर। ऐसे खोल लो। हाँ ऐसे इस पे एक किया और अब मैंने इसको हाँ ऐसे खोल लो थोड़ा। निकल गई। अच्छा एक तो चलो, निकल अब गई। मेरी बारी है। ये वाली बराबर ये लो। हाँ, बराबर हो गया। बराबर हो गया। चलो तुम चाह नहीं रही कि निदा का राज है भाई। अच्छा हाँ भाई निधा जबरदस्त। बराबर जा रहे दूल्हा दुल्हन बराबर जा हाँ रहे दुल्हा दुल्हन बराबर जा रहे मुकाबला हैं। थोड़ा है। अभी ट्रिकी लग रहा है। हाँ मुझे लग रहा है इसमें चलो अब मेरी चलो भाई बारी। ड्रॉ ना हो जाए फौरन से। हाँ नजर लग गई बराबर। चलो एक ट्राई और एक ट्राई और। ये देखो इन चीजों से बड़ा मजा आता है। वाह निकल आई तीसरा भी। चलो जी चलो भाई फैमिली अब तुम्हारी बारी। ये दूल्हा दुल्हन मुकाबले पे है। हाँ मुकाबले पे चल रहे हैं। हाँ ये खाली निकली। चलो भाई चलो अब अगर तुम्हारी भरी भी निकली तो तुम जीत जाओगे। दूल्हा जीत गया। अच्छा ये होती है रुखसती के बाद होती है। मेरे वैसे आगे के दोनों खाली थे। अब वो हो गया निदा मेरे थे ही हो गया। अच्छा ये रुखसती के बाद होती है। जी ये रुखसती की बात होती कितना है। क्यूट है। मतलब रुखसती के बाद एक बहुत अच्छा सा दुल्हन को माहौल। लेकर आते हैं ना जब रुखसत करके, तो फिर उस वक्त ये रस्म होती है। अच्छा अब खास तौर पे जब आपकी अरेंज मैरिज हुई हुई है तो ये जो रस्में है ना ये एक थोड़ा सा खानदान और दुल्हन को दूल्हा को मिंगल करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, खास तौर पे अरेंज मैरिजेस। और ज्यादातर हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस ही होती है। तो ये जो छोटी छोटी मीठी मीठी रस्में हैं ये बहुत एक अच्छा सा एक पहला इंप्रेशन जो है वो अच्छा कायम करती है। तुम्हारे साथ कोई रस्म हुई थी रुखसती की बात याद है तुम्हें? रुखसती के बाद मेरे साथ मुझे भूल गए ना, बहुत साल हो गए हमारी शादी को। नहीं ऐसा कोई रस्में नहीं हुई। हाँ। बस घर आके वही जो मिठाई खिलाते हैं और सबने जो गिफ्ट्स देते हैं, हाँ। गिफ्ट्स दे दिए थे हाँ। सबने। गिफ्ट और ऐसा कोई रस्म नहीं हुई थी हाँ। मेरी, क्योंकि मुझे तो- मेरी अम्मी का यही मुझे belief है- रुखसती के बाद कुछ याद नहीं, सिर्फ ये याद है बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था। ऐसे कह रहा था यार आज ही पानी जाना था। यार, ये क्या बेइज्जती हो गई। ये भी हुआ था, हमारे बाथरूम में पानी नहीं है था, बाल्टियां भरी हुई थी। मैंने कहा भाई यार ये क्या है। हाँ भाई आपको कुछ याद है? हाँ हमारे यहाँ जो अभी भी होती है, लेकिन वो जब दुल्हन घर आती है हाँ। तो जैसे अब इन्होंने अनाज की जो रस्म की थी, तो हमारे यहाँ जब दुल्हन घर आती है तो थाल होते हैं अनाज के, उसमें दुल्हन का हाथ रखवाते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। पहली चीज उसके यहाँ से सदका दिलवाते हैं। अच्छा ये बहुत प्यारी ये है। लाजमी होता है। और आपकी बेटियों के साथ माशाल्लाह उनके भी ऐसे ही हुआ। हाँ। जैसे कि एक माशाल्लाह मतलब एक तो चलो अपने उर्दू स्पीकिंग है, एक हमारे बिल्कुल डिफरेंट, जैसे उसमें की पंजाबी स्पीकिंग में। अच्छा। उनकी टोटली डिफरेंट रस्में हैं। अच्छा तो उनका यही था कि अनाज में हाथ डलवाना है, उसके ऊपर से पूरे फेरे करने। घर में आते पहले सदका वो बहुत करते हैं। अच्छा। तो पहले बकरे का सदका दिया, दुल्हन के घर में आते बकरे का सदका है, फिर वो अनाज है, ये चीजें करके। अच्छा ये मैंने देखा है बहुत सारे घरों में, जैसे दुल्हन एंटर होती है तो एक बकरा सदका दिया जाता है गेट के ऊपर ही, और वो फिर गरीबों में गोश्त बांटा जाता है। ये मैंने काफी लोगों के और घर में। अनाज को तो कि हमारे घर में अभी भी जैसे अब भाइयों की शादियां हुई हैं तो वो जो भाभियां हैं तो वो सब अनाज को करके जितने अनाज, जितने थाल, 7 थाल हो 6 हो जितने भी है, तो वो फिर सब बांट दिया जाता है। ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ भाई ये एक चीज नजर आ रही है। अब आप लोग बचे हैं ना शेख साहब की फैमिली। हाँ भाई हमारे यहाँ की ये रस्म होती है कि ये 7 कंगन होते हैं। कंगन है ये? हाँ ये 7 कंगन। मैं कह रही थी परांदे हैं लग रहे हैं। नहीं 7 कंगन होते हैं। ये 7 दूल्हा के हाथ में पहनाए जाते हैं और 7 दुल्हन के हाथ में। दूल्हा के हाथ में भी ये पहनाए जी जाते हैं? जी। फिर ये डोरी बांध देते हैं, फिर बहुत टाइट करके जैसे गिरा लगाती है। फिर दुल्हन की जो बहन होती है वो दुल्हन की खोलती हैं, जो दूल्हा की बहनें होती है वो दूल्हा की खोलती हैं। जैसे कैसे जो करके पहले दिखाए जीत ना, जाती हैं वो मुझे वो समझ नहीं आ रही। अच्छा। ये लाइक माइक मुझे पकड़ा दे। हाँ ये देखो। इस कैमरा में शूट कर पा रहे हैं, थोड़े से इस तरफ हो। अच्छा अब ये हमने यूं करके 7 बना दिए, पहनाती है दुल्हन के, और ये और- बना के डोरी बांधी। ये किसने बांधी है? ये लड़की ने बांधी है? लड़की वालों ने जैसे बांधी है, वहाँ पे लड़की वाले ने दुल्हन को बांधी है? जी, जी। और लड़के वालों ने दुल्हा को हाँ, बांधी जी जी इस तरह से 7 बांध दिए, इस तरह के। फिर ये खुलवा नहीं एक मिनट
तो जब लड़की वालों ने लड़की की बांधी है तो फिर वो वही डोरी खुद ही खोलेंगे। इसमें वो competition होता है कि कौन पहले खोलेगा। लेकिन अगर उन्होंने हल्की डोरी बांधी हो ये तो भाई मानी हो जाएगी, ऑपोजिट्स को खोलनी चाहिए। नहीं, जैसे इसी तरह ही होता है, जैसे सही होती है, जैसे जल्दी जल्दी खोलो, जैसे इस तरह से। जैसे लड़के के तो ऑपोजिट करवा ले ना, लड़के वाले और क्या। बिल्कुल ऐसे लड़के वाले जो हाँ, ताकि लेकिन वो चीटिंग करेंगे, ताकि खोल ना सके। नहीं तो हाँ, जैसे इस तरह खुलने से जो पहले खोलेगा वही समझे उसी का राज चलेगा। लड़की वाले ने खोल दिया तो लड़की का राज ये भी- चलेगा, अगर लड़के का खुलेगा तो उधर लड़के का कैमरा राज है, मुझे चलेगा। अच्छा जैसे पहले जिसने खोली फिर उसी का राज होगा, दुल्हन खोलेंगी तो दुल्हन का राज होगा, दुल्हन खोलेगी बताएगा किसका राज है। नहीं होता है आजकल। ऐसे होता है इससे। हो जाएगा। ये हमारे वो दिल को क्या, दिल को बहलाने को गालिब का ख्याल, वो अच्छा है, ख्याल अच्छा है वो वाला। नहीं मिलकर राज मेरा था, चल तुम्हारा रहे। हाँ हो जाते ऐसे होता है। बैठे बैठे बैठे। अच्छा तो जरा जरा करते हैं, बांधते हैं, फिर तुम दोनों मियाँ बीवी बने हो ना। अब हम दोनों ही बन जाते हैं। इसी का इलाज चल रहा है अभी तक, तो मुझे लग रहा है आगे भी इसी का ही चलेगा। मान गई लड़की। लड़की के दोनों हाथों में बांध दो। रुक जा अब साथ ना। लड़की के दोनों हाथों में बांध दो। निदा तुम्हारा और फहीमा के बीच का मुकाबला है कि कौन पहले डोरी यार मेरे नेल्स लगे हुए, मैं ये जीत जाएगी। बहनों के अगर हाँ नहीं, मैं फहीमा का बांधूंगी, फहीमा तुम मेरा बांधो। अच्छा तीन तो तुम उधर से हाथ बांध ऐसे लो कर लो, दुल्हन हाथ नहीं ऐसे नहीं, तुम उधर से बांध लो, हम खोल लेंगे ना दर से। अच्छा चलो सही। ये लोग ऑपोजिट बांध रहे हैं ना ताकि टाइट वो करेंगे। लेकिन कितना कलरफुल, आप सोचिए जब इसकी वीडियो बनेगी कितनी अच्छी, कितना कलरफुल, कितने मजेदार ये चीजें। ये छोटी छोटी रस्में खास तौर पे तब आएंगी जब आपके बच्चे देखेंगे वीडियो। दुल्हन बड़े एक्साइटेड होते हैं जल्दी हमारी पहले खुल जाए। हाँ वो एक जैसे जीतना मुकाबला होता है। कितनी गिरा, चलो टाइट। कितने बांधोगी? एक ही बांधी है, एक ही बांधनी है, तुम इतने सारे क्यों बांध रही हो? नहीं मैं इतनी सारी नहीं, मैं नेल्स की वजह से मुझसे ये इतनी सारी बांधनी होती है? नहीं नहीं, एक ही होती है ना बस। खोलो। चलो मेरा तो बड़ा आसान। रेडी गेट सेट गो। ऊपर नहीं, निदा कहती तो मेरी तो बड़ी आसान है। नहीं बिल्कुल आसान नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। फहीमा ने इतने गिरे लगा दिए, पूरा ड्रामा बना दिया। तो ये जितना जिस तरह कर रही थी, मैंने कहा मुझे भी करना है, मैं दूल्हा हूँ। ओह माय गॉड यार निदा क्या किया तुमने? जल्दी करो, लड़की वाले लड़के वाले, ये प्रेशर पीछे से आ रहा होता है। हाँ, आवाज़ें लगती है। निदा तुमने क्या किया इसके साथ? ओ पैसे तो मैंने भी नहीं किया। यार ये तो बहुत बुरा चाहिए, देखो ना कैसे तुमने क्या किया है? ओह माय गॉड मेरी भी खुल गई। दुल्हन वाले जीत गए। माय गॉड। सो ये तीन रस्में बड़ी प्यारी, ये सारी रस्में, एक तो नेग वाली हो गई जो जूता छुपाई की जगह कर सकते हैं या फिर उंगली पकड़ाई की जगह कर सकते हैं, एक हो गई खींच वाली, ये भी शादी की रस्म है ना, और एक हो गई ये कंगन बांधने वाली। तो तीन रस्में हमने आपको बताई जो रुखसती की बात भी की जा सकती हैं और उस रुखसती की स्टेज पे भी की जा सकती हैं, क्योंकि शादी कभी कभार बड़ा बोरिंग सा इवेंट हो जाता है। बहुत बोरिंग। हाँ वही सब रुखसती हो, खाना बस खाना खा लिया, थोड़ा सा डांस होता है तो थोड़ा चलो, लेकिन शादी में डांस नहीं होता ना। हाँ शादी पे नहीं अटेंड भी कर रहे होते हैं, शादी में बहुत कम लोग आए हुए होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो शादी में स्टेज है ना, उसमें इस तरह वीडियो होनी चाहिए और सब लोग देख रहे हो, उसको शूट किया जा रहा हो, तो वो भी एक एंटरटेनिंग इवेंट बन जाए। पैसे हाँ कैसे ही कह रही है, उसके स्क्रीन के पैसे एक्स्ट्रा लगते, तुम्हें कैसे पता? अभी तो हम इस चीज से गुजरे हैं। मैंने कहा ये बहुत एक्सपेंसिव शादी बता रही है। ये वाली बट मोस्टली यही होता है ना, स्टेज पे जो रस्में हो रही होती, पीछे लोगों को नजर ही नहीं आ रही होती। और आजकल जो स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट हो गया है, लगा सकते हैं, उससे सब देख सकते हैं, लेकिन सबको नजर आ रहा होता है कि क्या क्या हो रहा है, और फिर ब्राइडल शूट जो हो रहा होता है वो भी सब देख रहे होते हैं। तो बड़ा क्यूट लगता है वो मुझे। तो पूरा बचपन से लेके जब शादी तक वो मुख्तलिफ चीजें जो जमा करके वो यादें जो होती हैं वो जो चलती है वो बड़ी खूबसूरत, वो बहुत अच्छी, बहुत ये अब नया ट्रेंड है कि आप बचपन, जैसे अगर लड़की है तो लड़की के हवाले
से पूरा बचपन ऐसे गुजरा और छोटी छोटी चीजें जमा करके दिखाना, और अगर लड़का है तो लड़के के हवाले ये से भी बहुत क्यूट लगता है। पीछे से बैकग्राउंड में वॉइस ओवर हो कि हमारा ये तो बड़ा जिद्दी था, बड़ा गुस्से का तेज था, लेकिन पता नहीं कैसे इसका गुस्सा उतर गया। और इस तरह की छोटी छोटी चीजें आजकल नई। अच्छा, अभी एक और देखिए, मैंने अभी फ्रेंड के यहाँ शादी हुई तो उनके यहाँ क्या था कि जब वो शादी का जो इवेंट था तो उसमें जो लड़की के जितने भी घर वाले थे उन्होंने जैसे उसको कोई ना कोई उसकी याद से जुड़ के माइक स्टेज पे आके और उसके लिए कुछ ना कुछ अल्फाज बोले थे। वो इतना खूबसूरत, इतना इमोशनल होते हैं, मेकअप वाले सारे मेकअप खराब हो जाते हैं। उसकी यादों के साथ उसको जैसे डेडिकेट किया था, कोई ना कोई, किसी ने कोई गाना, किसी ने कोई शेर, किसी कोई चीज़, कोई याद, वो बहुत ही खूबसूरत बना। ये चीजें होनी चाहिए, मुझे लगता है ये चीजें थोड़ा मेहनत, जाहिर है पेरेंट्स के ऊपर बहुत बर्डन होता है शादी का, अपनी और इंतजामात होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको सारी जिंदगी याद बट जो रहती है। मुझे लगता है भाई हैं वो कर लेंगे सारी चीजें। मुझे लगता है पैसे खर्च करने से ज्यादा ये इमोशंस जो है ना वो आपके काम आते हैं और वो यादगार हो। हमने जब किया था वो हमारे लिए था इसलिए कि अब राहिल नहीं था, तो हमने कॉर्नर बना दिया जिसमें राहिल की सारी पिक्स लगाई थी और उसमें सारे उसके दोस्तों ने, सारी फैमिली के साथ पिक्चर, दुल्हा ने सब ने वहाँ पे पिक्स बनवाई। अल्लाह, कितना प्यारा है पूरा कॉर्नर, तो उसमें कैंडल्स और उसकी पिक्स लगा। वेरी नाइस, कितना अच्छा आइडिया है कि आपकी फैमिली में कभी कभार बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, घर का बड़ा यानी उनके फादर नहीं होते, किसी की मदर नहीं होती है। मैंने बहुत सारी देखा है वो अपनी मदर की तस्वीर लेते हुए आ रहे हैं दुल्हा दुल्हन। सो ये बहुत एक अच्छा आइडिया है कि आप जो आपकी इमीडिएट फैमिली में नहीं है शख्स और आप उसको मिस करें, उसका एक कॉर्नर बना दें, फोटो बूथ सॉर्ट ऑफ। हमने पता है एक चीज़ और भी की थी। क्या? राहिल का दोस्त, वो बचपन का फ्रेंड है, तब घर से वो 4 बहनों का एक भाई था, तो उस हमाद के साथ उसको खड़ा करके तस्वीरें बनवाई थी। माशाल्लाह उसकी बेगम भी थी, लेकिन हमने बनवा के और उसके फेस के ऊपर राहिल का फेस लगा दिया। अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कराची किंग्स के जो स्पॉन्सर्स हैं इस PSL में उनमें टाइटेनियम स्पॉन्सर है 1X बैट, प्लैटिनम बैंकिंग पार्टनर है बैंक इस्लामी, ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है पेप्सी, हाउसिंग पार्टनर है GFS, रियल स्टेट पार्टनर है GFS नॉर्थ टाउन, लाइफस्टाइल एंड कम्युनिटी पार्टनर है ARY लगूना DHA कराची एंड ARY लगूना DHA गुजरावाला, स्ट्रेंथ पार्टनर है मुगल स्टील, सुपरमार्केट पार्टनर है इम्तियाज सुपरमार्केट। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मीठी मीठी रस्में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम मीठी मीठी रस्मों की बात हो गई, अब मीठी मीठे प्यारे प्यारे बच्चों की बात हो जाए। कितने मासूम, कितने फरिश्ते जैसे होते हैं ना हमारे बच्चे, और अगर हम उनको अच्छे से ट्रीट ना करें तो फिर रायगा हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो जितने मासूम बच्चे, जितने प्यारे बच्चे होते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स भी उतनी प्यारी होनी चाहिए। सो एक खूबसूरत ब्रांड लेकर, एक बहुत ही क्यूट सी ब्रांड लेकर, बेबी एंड बॉन्ड लेकर हमारे सामने बैठी हैं सबा ताहिर, और इनसे मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है सबा? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो बच्चों के काम में हाथ डालने वाली चीज़ है ना, ये बहुत सेंसिटिव भी होती है, बड़ी क्यूट भी होती है। तो सबा ने ये कैसे सोचा, ये जर्नी कैसे स्टार्ट की कि मैं बच्चों की प्रोडक्ट्स लेकर आती हूँ, बच्चों को नहलाने धुलाने, उनको खुशबू, उनको मॉइस्चराइज करने वाली ब्रांड लेके आती हूँ? अच्छा, ये जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो मेरी अपनी खुद की बेटी से स्टार्ट हुई है। मेरी बेटी माशाल्लाह 3 साल की है। अच्छा, तो लाइक हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं बच्चों के प्रोडक्ट्स के हवाले से, हमारे लिए तो बहुत ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल। तो मैं वही, जैसे ज़्यादातर माएँ कर रही होती हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी अपनी बच्ची पे। तो यहाँ पे जब इम्पोर्टेड पे बैन लगता है, प्रोडक्ट्स पे बैन लगता है, डॉलर प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल, तो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। हाँ। देन आई केम अप विद दिस आइडिया कि क्यों ना पाकिस्तान में अपना एक बेबी ब्रांड हो जो कि उतना सेफ एंड जेंटल भी हो, जैसे बाहर के प्रोडक्ट्स पे हमें होता है कि ठीक है पैराबेन्स नहीं है, फ्लेट्स नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। तो उसी चीज़ को लेते हुए मैंने ये बेबी एंड बॉन्ड स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो माशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया आपके इस ब्रांड को इंट्रोड्यूस 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है। अच्छा। हाँ, उससे पहले का तो वो 1 साल का पूरा प्रोसेस होता है, जो आप फॉर्मूला आप डेवलप कर रहे होते हैं, चीज़ें इम्प्रूव करवा रहे होते हैं, टेस्ट एंड ट्रायल चल रहे होते हैं, तो वो एक साल का अलग है। बच्ची पे ट्राई कर रही थी सारी चीज़ें? बिल्कुल, जब सब चीज़ें फाइनलाइज हो गई तो 6 मंथ तक तो उस पे ही मैंने ट्राई किया है। उसके बाद फिर जो है मैंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेबी एंड बॉन्ड की जो USP है वो क्या है?
अच्छा, यूनिक हमारी सेलिंग पॉइंट क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं होते। फ्रेगनेंस फ्री का मतलब ये है कि आप खुशबू नहीं होती उसमें आप डे फर्स्ट से जो है न्यूबॉर्न्स पे स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेगनेंस भी है जो हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जो पेडियाट्रिशियन हैं वो जो कहते हैं कि टॉडलर्स 2 साल के बाद फ्रेगनेंस प्रोडक्ट्स बच्चे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 साल से पहले फ्रेगनेंस फ्री करें तो बेहतर है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या क्या फ्लेवर्स हैं फ्रेगनेंस के भी, क्या क्या फ्लेवर्स हैं? तो हमारी जो यूएसपी जो आपने पहले बात की थी, पहले मैं उस पर आती हूँ कि हमारे पास हमारे किसी भी प्रोडक्ट में पैराबिन नहीं है, प्लेट्स नहीं है, पीजीज नहीं है। ये वो हार्मफुल चीज़ें हैं जो अभी तो आप यूज़ कर लेते हैं बच्चों पे, आपको नहीं पता चल रहा होता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं क्या नहीं है। तो उसके बाद लॉन्गर रन में ये होता है बच्चों की एक्जिमा के मसले होते हैं, बच्चों के जो है कभी कभी स्किन कैंसर भी हो जाता है, रैश हो जाते हैं, एक्नी होती है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। एक बहुत मशहूर ब्रांड है बाहर का जो कि बाहर बैंड है लेकिन पाकिस्तान में मिल रहा होता है, क्योंकि हमारे लोग इतना रिसर्च नहीं कर रहे होते कि क्या चीज़ें हार्मफुल हैं, क्या चीज़ें बाहर बैन हो चुकी हैं लेकिन वो यहाँ चल रही होती हैं। बिल्कुल। तो मैं जब भी किसी ब्रांड जो कितनी हम पे भी यूज़ हुआ है, हम पे भी यूज़ हुआ है, ओवर द काउंटर हटाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें जो है मुझे होता है कि मैं मदर्स को अवेयर भी करूँ कि ये प्लीज़ जब भी आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी लेने जाएं एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स देख लें कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या है क्या नहीं है जो नहीं होना चाहिए आपके बच्चों के लिए, ठीक है, जो हार्मफुल हो सकता है। तो उससे ये हमारी यूएसपी है कि इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो। फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, फ्रेगनेंस फ्री शैम्पू, फ्रेगनेंस फ्री बेबी वॉश। अच्छा, बेबी वॉश इसका नाम इसलिए है कि ये फेस वॉश भी है, बॉडी वॉश भी है एंड हैंड वॉश भी है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बेबी वॉश नॉट बॉडी वॉश। तो हमने इस तरह से जो है बेबी वॉश है, शैम्पू है। बेबी वॉश में 3 वेरिएंट्स हैं, पीच, ब्लूबेरी एंड कोकोनट फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस फ्री। ठीक है। और शैम्पू में भी इस तरह से हमारे पास 3 हैं, एक फ्रेगनेंस फ्री है और 3 फ्रेगनेंस के साथ हैं, पीच है, स्ट्रॉबेरी है एंड ब्लूबेरी है। ओके ओके। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये क्या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या ये शॉप्स पे भी अवेलेबिलिटीज़ की है, आपके करीबी ग्रॉसरी स्टोर से भी मिल सकता है? तो ये ज़रूर प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल, ऑनलाइन तो आप ऑल ओवर पाकिस्तान आप जब भी ऑर्डर कर सकते हैं वो तो है, लेकिन कराची में भी हमारा स्प्रिंग्स पे, TM मार्ट पे और दूसरे भी मेजर जो स्टोर्स हैं कराची में वो अवेलेबल है। इंशाल्लाह वेरी सून लाहौर, इस्लामाबाद एंड अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान विल गो इंशाल्लाह, वहाँ पे भी स्टोर्स में अवेलेबल होगा। लेकिन अभी ऑनलाइन तो आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए बच्चों का मामला है, बिल्कुल, तो ये भी हमने पूछना है एज मदर्स कि आपका ब्रांड जो है अप्रूव्ड है कहीं ऐसी जगह से? हाँ, ये सबसे ज़्यादा तो मैं इस बारे में कंसर्न थी कि बच्चों का मामला होता है तो बहुत पेरेंट्स केयरफुल होते हैं कि आप कोई इस तरह की आप चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। तो हमारा जो ब्रांड है वो पेडियाट्रिशियन से अप्रूव्ड है, डर्मेटोलॉजिस्ट से अप्रूव्ड है एंड PCSIR जो पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है उससे भी अप्रूव्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब चीज़ें अप्रूवल्स के बाद ही हमने जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया। अगर मैं गिनती करूं तो आपके पास बेबी वॉश है, बेबी शैम्पू है, बेबी ऑयल है एंड बेबी मॉइस्चराइजर है। अच्छा, और मॉइस्चराइजर की हमारी ये बात है कि मॉइस्चराइजर लगा के बच्चों को काफ़ी ग्रीसीनेस होती है, चिप फील होता है, बच्चे कहते हैं नहीं लगाना, बहुत तंग भी हो जाते हैं बच्चे इसके बाद। तो हमारा बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर में बिल्कुल भी चिप नहीं है, कोई ग्रीसीनेस नहीं है। आप लगाते हैं और 2 सेकेंड्स के बाद पता भी नहीं चलता। आप क्या रेकमेंड करती हैं कि बच्चों को मॉइस्चराइजर कब लगाना चाहिए? शावर के बाद? क्या कब लगाना चाहिए? शावर के बाद, आफ्टर शावर, दैट इज द बेस्ट टाइम। वहाँ पे शावर से पहले आप ऑयलिंग करके मसाज करके बच्चों की, उसके बाद आप शावर के बाद मॉइस्चराइजर यूज करें। अच्छा, ये आपका जो बेबी शैम्पू है ये रोज यूज किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अक्सर छोटे उम्र के बच्चों की मालिशें रोज हो रही होती और जो आपका बेबी ऑयल है उससे मालिश भी की जा सकती है। बिल्कुल, मालिश के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल हमने अभी बेबी ऑयल में कोकोनट ऑयल हमने रखा है, वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो काफी सारी चीजों के लिए, रैश के लिए, मालिश के लिए और लिप बाम, माओं के लिए काफी यूजफुल होता है कोकोनट ऑयल। तो वो मल्टीपर्पज कोकोनट ऑयल है हमारा। सो आपकी प्रोडक्ट्स कहाँ से शुरू करें, मतलब कौन सी एज के बच्चे से शुरू करें और कहाँ तक जा सकती हैं? डे फर्स्ट से आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, डे फर्स्ट जी, न्यू बॉर्न से स्टार्ट कर सकते हैं और टॉडलर्स तक कर सकते हैं, लाइक 6-7 ईयर्स तक। लेकिन हम लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि मैं तो खुद भी बेबी मॉइस्चराइजर लगा रही होती हूँ क्योंकि मॉइस्चराइजर की काफ़ी ज़रूरत होती है। विंटर्स में तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है आपकी,
तो वो बेबी मॉइस्चराइजर तो अब हम भी लगा सकते हैं। और बहुत उसका सारी कोई- खवातीन को मैंने देखा है कि वो शैम्पूज भी बेबी शैम्पूज इस्तेमाल करती है क्योंकि उसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होता। अगर आपको अपना कलर सस्टेन करना होता है तो आपको सल्फेट फ्री शैम्पू चाहिए होता है इस तरह के लिए, तो उनके लिए भी बेबी शैम्पू इस्तेमाल हो सकता है। उसमें कोई हर्ज की कोई नुकसान नहीं होता इस चीज़ों से, कोई नहीं हाँ, कोई भी करना चाहे अच्छा, तो कोई कर सकता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आप आई हैं तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई डिस्काउंट है आपके ऐसा पास? तो हो नहीं सकता कि आपके शो पे आए और आपके व्यूअर्स को कुछ ना दें। तो हमारी एक बंडल ऑफर चल रही है हमारी वेबसाइट पे हमारी। अच्छा, मैं आपको प्राइसेस बता देती हूँ कि 1250 का हमारा ये बेबी वॉश है एंड 1250 का ये शैम्पू है। तो लेकिन अगर आप बंडल लेते हैं शैम्पू एंड बेबी वॉश का तो वो आपको 2500 के बजाय 2100 में आपके व्यूअर्स के लिए ये ऑफर अभी चल रही है ऑनलाइन अभी हमारी वेबसाइट पे। अच्छा, तो ये है GMP व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। इतनी प्यारी प्रोडक्ट है, देखने से पैकिंग वैकिंग भी बहुत अच्छी लग रही है और यही है, इसी तरह पाकिस्तान में जब प्रोडक्ट्स डेवलप की जाएंगी तो हमें नहीं फर्क पड़ेगा डॉलर कितना आगे बढ़ गया क्या बढ़ गया। जब प्रोडक्ट्स हमारे पास ही बनेंगी तो हमें टेंशन ही नहीं होगी बाकी चीज़ों की। आइडिया यही है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिले बिकॉज हमारी पैकेजिंग हमारी बॉटल एवरीथिंग इज फ्रॉम पाकिस्तान। वही वाली बात है भी इम्पोर्टेड नहीं यूज किया इसमें। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तान एंड सपोर्ट पाकिस्तान एंड सपोर्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। थैंक यू सो मच। ये था Thank हमारा you for आज का having us. प्रोग्राम। सो जी, हमारा छाप तिलक दी वीक जारी है और इसके बाद एक और वीक आपका वेट कर रहा है। बड़ी मज़ेदार सोच के रखी में हमने चीज़ें आपके लिए। कल क्या होने वाला है इस वीक में ये कल ही जानेंगे आप। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के सुबह जो आई है